ओ भाई, ये तो कब्रिस्तान है। मुझे लगा कौन सी जगह है ये। देख रहे हो, फोटो वोटो भी लगा रखी है सबकी। बट भाई टोल ही नहीं है यार, बताओ। मतलब फ्री टोल, पूरा का पूरा रोड ही फ्री टोल का है। मुझे ऐसा लगा कहीं गलती से मैंने ओवर स्पीड तो नहीं कर दी कहीं, बट मैंने नहीं करी। मुझे याद था 120 की लिमिट है यहाँ पे, मैं 100-110 भी चला रहा था आराम। बड़े चक्कर लगाने पड़ जाते हैं यार यहाँ पर। देख रहे हो, अब इनको जाके बता के आया स्पेशली कि नोजल ऑन करो। वहाँ से इशारे कर रहा हूँ। पानी मेरी गाड़ी में था नहीं बिल्कुल भी। 80 रुपये का पानी लेना पड़ा मुझे इसमें डालने के लिए भी। टैप वाटर भी नहीं था इनके पास। मैंने एग्जैक्ट मैच करके देखा है इसका, थोड़ा सा कंट्रास्ट डाउन करके। भाई सीरियसली ब्यूटीफुल भाई। इसके मिरर में देखना कैसे बादल आ रहे हैं। पिछले 1.5 घंटे से जीरो नेटवर्क है, जीरो। बट कोई नहीं, चलो अब डिसीजन लिया है तो भाई कंप्लीट करते हैं इसे। 2-2.5 घंटे मेरे कैसे कटे हैं, 2 घंटे करीब, मैं बता नहीं सकता आपको। बाकी यार मैं थोड़ी देर सो रहा हूँ क्योंकि सच में मेरे को ना ऐसे जूम इन जूम आउट हो रहा है सब कुछ। ज़्यादा कुछ नहीं, बस सारी चीज़ें पूछी, क्यों आए हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, आज का स्टे क्या है, वगैरह वगैरह। 5:15 हो गए, बट अभी रशिया एंटर करते ना टाइम चेंज होके 2 घंटे पहले हो जाएगा, मतलब कि 3 बज जाएगा। तो फाइनली भाई हम लोग एंटर कर चुके हैं अपनी थार के साथ नमस्ते अमेरिका सीरीज की कंट्री नंबर 4 में। फर्स्ट वन वाज नेपाल, देन चाइना, देन कजाकिस्तान एंड नाउ रशिया। पता है कि मुझे नहीं आती रशियन, नो रशियन, नो रुस्की, ओनली इंग्लिश। फिर भी वो रशियन में ही बोलते हैं। ये था भाई हमारा होटल जिसमें कल हम आके स्टे कर रहे थे। नीचे चल के अभी दिखाता हूँ। राइट हैंड साइड पे पार्किंग है जहाँ पर हमारी गाड़ी अभी पार्क हो रखी है। ये था हमारा रूम जो बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत स्वीट सा रूम था। इधर था वॉशरूम, लास्ट वीडियो मैंने दिखाया था बट फिर से देख लो। बहुत ही छोटा सा और नीट एंड क्लीन रूम था भाई। इस रूम के लिए मैंने पे किए थे 2200 इंडियन रुपीज़, सॉरी 2150 रुपीज़, ठीक है। कार्ड से मैंने पेमेंट करी थी यहाँ पर आके, तो वन कार्ड से मेरे 2150 रुपये कटे थे। लास्ट वीडियो में शायद मैं बताना भूल गया, तो मैंने कहा बता दूँ रूम का एक बार दिखा के। बाकी एक चक्कर मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, नीचे जाके सारा सामान रख चुका हूँ। यहाँ पर कल रात को मैंने राइस वाइस बनाए थे, इस टाइम पे मैंने फिर राइस को गर्म करके रख लिया सो दैट मैं रास्ते में रेडी टू ईट गर्म करके अपना लंच कर पाऊँ। ये दोनों बैग रह गए हैं, ये ले जाके फटाफट रखते हैं। साथ ही साथ यार इंटरनेट का इतना इशू हो रहा है ना मेरे को कल से। मैं सोच रहा था चाइना क्रॉस करने के बाद मुझे इंटरनेट मतलब वीपीएन का चक्कर नहीं पड़ेगा तो ईजी हो जाएगा, बट अब और ज़्यादा मुश्किल होगी क्योंकि जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ना ये तजाकिस्तान के बॉर्डर पे है, किर्गिस्तान के सॉरी। अब किर्गिस्तान के बॉर्डर पे मतलब नेट आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाई। आज वीडियो आनी थी किसी भी हाल में, कल ही आनी थी एक्चुअल में। तो इंटरनेट ही नहीं है ना, मेरे व्हाट्सएप के मैसेज सेंड हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। इनका वाईफाई नहीं चल रहा था। अभी नीचे जाके इनका बोला मैंने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, तो उसने अपने किसी रूम का फिर कनेक्शन दिया मुझे सिर्फ व्लॉग अपलोड करने के लिए। मैं 10 मिनट के लिए दे दो, तो अब वहाँ लैपटॉप रख के आया हूँ। होपफुली अभी 1 घंटे में लाइव हो जाएगा। चलते हैं भाई, हालत ख़राब हो गई है। अंदर इतनी गर्मी है भाई, मुँह पे देख रहे हो पसीने आ गए थे, और बाहर इतनी शीतल हवा चल रही है, ठंडा ठंडा एकदम। एक बार होटल दिखा देता हूँ आपको, रात में ठीक से दिखा नहीं पाया था। तो ये है भाई डोस्टर कह रहा हूँ, डोस्टर इन, ये वाला होटल है, हलाल होटल ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरी की पूरी स्ट्रीट थी और मेन स्ट्रीट यहीं पर है, मुश्किल से 50 मीटर अभी चल के दिखाता हूँ। और ये पार्किंग ऑटोमेटिक पार्किंग थी इनकी, देख रहे हो, अंदर से बटन दबा के खुल जाती है। और यहाँ पर अपनी खड़ी है गाड़ी। रात को यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी थी 1-2, मैं वहाँ लगाने वाला था, मुझे लगा था ये लोग सुबह आके उठा देंगे। इससे अच्छा है कि साइड में दबा दो ताकि मेरे को ये डिस्टर्ब ना करें। एटलीस्ट 7-8 बजे साइड से पूरा होटल है। मेरा रूम उधर वाला साइड, फ्रंट साइड में। चलो इसको फटाफट रखें, आज थोड़ी सी गाड़ी भी साफ़ करूँगा मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा हो गया। पानी वानी बॉटल डस्टबिन यहीं पर सारा यहीं पर डंप कर फ्रेश गाड़ी लेके चलेंगे। बाहर से तो चलो मैं वॉश करा लूँगा इसे क्योंकि अभी गंदी हो रखी है अच्छी खासी। हाँ गंदी है। बाकी यूरोप में घुसने के बाद जैसे अभी तो थोड़ा रेत और फिर डेजर्ट वगैरह के रास्ते हैं ना, इसमें से थोड़ा धूल उड़ती है। जब प्रॉपर यूरोप एंटर कर जाएंगे ना हम लोग, उसके बाद नहीं आएगा इतना इशू। बट ये बैग रखने के लिए मुझे गाड़ी आगे लेनी पड़ेगी। चलो भाई, गाड़ी गई है नीट एंड क्लीन, जितना हो पाया उतना कर दिया मैंने। यहाँ पर सारा क्लीन कर दिया। ये मेरा वो है सामने का, जो ये फ़ोन माउंट पर लगाने भूल गया था मैं, इसको भी लगा देंगे साइड में, लिए निकाल के पीछे से। यहाँ पूरा क्लीन कर दिया है, इधर का सारा कूड़ा कचरा सब हटा के, पीछे भी पूरा खाली बॉटल वगैरह फेंक दी। तो बेसिकली क्लीन हो गया है। अस्त तो है ही अभी भी, तो ठीक है चलो जितना हो पाया उतना कर दिया। और अभी निकल रहे हैं पानी लेने, बगल में सुपर मार्केट है, पानी लेना है मेरे को क्योंकि गाड़ी बिल्कुल भी पानी नहीं है। और ज़्यादा मैं रुकने वाला नहीं हूँ आज रास्ते वाली है। ठीक से डिटेल आपको देंगे, एक बार निकल जाएं पहले यहाँ से। चलो जी, जय श्री राम, जय माता दी। आज की हमारी डेस्टिनेशन होने वाली है अरल, ARAL, कजाकिस्तान, जो कि यहाँ से लगभग 912 किलोमीटर है। ओके मैंने यहाँ पे खड़े करके देख रहा था कि वो मिल जाए कहीं से, बट वो भी नहीं मिल रहा था। कोई सुपर मार्केट दिख तो रही थी बट अच्छे बैग दिखा रहे हैं।
आज की हमारी डेस्टिनेशन होने वाली है अरल, ARAL, कजाकिस्तान की एक सिटी है भाई, ये जो कि अक्टूबर के पहले पड़ती है। यहाँ से अक्टूबर बॉर्डर की तरफ ट्रैवल करना है कजाकिस्तान और रशिया के, तो आपको अरल बीच में मिलेगा। ये बहुत लंबा डिस्टेंस होता है, तो अरल आप स्टे कर सकते हो। यहाँ से लगभग 912 किलोमीटर मैं पहुँचूंगा। अब देखते हैं एक्चुअल में कब तक पहुँचूंगा। यहाँ पे बैग रख दिया था, मेरे को लग रहा है गाड़ी में हमारी कोई बैठा हुआ है, तो सीट बेल्ट नहीं लगाई है, तो सीट बेल्ट लगा देते हैं भाई। आज बैग को भी सीट बेल्ट लगाते हैं। अब से मेरा साथी जो है वो है भाई मेरा बैग, मेरी को ड्राइवर सीट। चलो जी, चलो भाई निकला जाए। सबसे पहले देखना है मुझे सुपर मार्केट पानी के, जैसे कि रेट पास रखी है, पता नहीं कहाँ गलियों से लेके जा रहे हैं। ये कहाँ आ गया? यहाँ से रास्ता है भी होना तो चाहिए यार। ये तो ऐसा लग रहा है किसी की आंगन हो बाहर का। मैप तो ये दिखा रहा है यार, होगा वैसे मेन रोड पे निकाल रहा है, वैसे अंदर अंदर से ले। मुझे लग रहा है कल रात यहीं से तो नहीं आया था कहीं, मैं रात में दिखा ना हो मुझे, हो सकता है यार। ओ भाई ये तो कब्रिस्तान है, मुझे लगा कौन सी जगह है ये। देख रहे हो फोटो वोटो भी लगा रखी है सबकी। रात में यहाँ से गया था क्या मैं, पता नहीं भाई। अरे यार ये तो रास्ता ही बंद है यहाँ से। ओ वापसी जाना पड़ेगा क्या, या गेट खुल जाएगा? हाँ यार वापसी आना पड़ेगा। शिट यार, अब आ गया शायद मैं सही रास्ते पे। यहाँ से राइट लेके फिर हाईवे पकड़ लेंगे। बट यार कल रात को जब मैंने देखा था ना कि अगर मैं आता हूँ शिमगैन सिटी तो मुझे लगभग 32 किलोमीटर के आसपास एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ता है। बट वो 32 किलोमीटर नहीं था। अब अंदर अंदर से जहाँ से ले जाके मिला रहा है ना एक्सप्रेस वे या फिर हाईवे पे, वहाँ से सिर्फ मुझे 11 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ रहा है। क्योंकि कल मैंने देखा था तो 925 किलोमीटर के आसपास था और अब 914 किलोमीटर के आसपास है, तो 11-12 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ा है सिर्फ। बट ये है कि हमको ये सारे रास्ते अंदर अंदर की सिटी में से निकलना, तो इसमें टाइम लगता है। बाहर बाहर पूरा एक्सप्रेस वे रहता, तो ना करता आधा पौना घंटा बचता ही मेरा। बट ठीक है चलो, एटलीस्ट मैं आके तमीज़ से जल्दी सो गया था और आज मैं एकदम फ्रेश फील कर रहा हूँ। कल से मैं कंपैरिजन कर रहा था, तो कल ना मेरे को बहुत कम ट्रैवल करना था। कम तो नहीं, मतलब आज के कंपैरेटिवली बहुत कम था कल का जो मेरा डिस्टेंस था। बट उसके बावजूद भी आज मेरे को पहुँचने का टाइम दिखा रहा है 11 बजे। बट कल मैंने जो मैक्सिमम टाइम वेस्ट किया था ना, वो टाइम वेस्ट किया था कजाकिस्तान में, अलमाटी में सॉरी, जो ट्रैफिक था सारा। वहाँ मेरे को अलमाटी से निकलते निकलते 2 घंटे लग गए थे भाई। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, शिमगैन सिटी से बाहर निकलना इतना बहुत बड़ा इशू नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा जाम नहीं मिलेगा। तो ये ठीक हो गया एटलीस्ट कि मुझे भटकना नहीं पड़ेगा फालतू में जाम वाम में। सीधा हाईवे पकड़ के और यहाँ से मैं निकल जाऊँगा अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और कोशिश करूँगा आज अगर मैं फ्रेश फील करता हूँ ना, तो मैं अरल ना रुक के थोड़ा आगे भी निकल सकता हूँ। क्योंकि मेरे को परसों का जो डिस्टेंस है ना वो ऑरेनबर्ग का है। ऑरेनबर्ग रशिया की एक सिटी पड़ती है, तो वहाँ से वो लगभग 10 घंटे की ड्राइव है। और मैं सुबह कितना भी जल्दी शुरू कर दूँगा ना, तो फिर ये होगा कि बॉर्डर क्रॉसिंग और इन सब में टाइम लग सकता है। कंफर्म नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा रशिया में बाय रोड एंटर करने का, क्योंकि यूरोप में तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। बट रशिया का मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो जिन लोगों ने किया है मैं उनसे एक बार डिस्कस करूँगा कि क्या हो सकता है, क्योंकि सेम बॉर्डर से बहुत सारे लोग कर चुके हैं पहले भी क्रॉस, तो वो एक बार देखूंगा। बट फिर भी कोशिश करूँगा कि अरल से अगर 1-2 घंटा और आगे ड्राइव कर पाऊँ ना, तो परसों का फिर डिस्टेंस मेरा 10-11 घंटे से कम होकर 8-9 घंटे हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर मुझे बहुत ईजीली हो जाएगा ऑरेनबर्ग पहुँच के आराम से रेस्ट करना। वंस आई रीच रशिया, उसके बाद मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं है। रशिया फिर मैं 6-7 दिन हूँ आराम से, फिर मॉस्को पहुँच के मॉस्को भी रहने वाला हूँ मैं 1-2 दिन, और सेंट पीटर्सबर्ग भी आप लोगों को घुमाने वाला हूँ। पहले मैं जा चुका हूँ बाय द वे रशिया, जिन लोगों को नहीं पता। बट मैं फ्लाइट से गया था, मैं 2021 या 2022 में गया था, ठीक है। फ्लाइट से गया था, नवंकुर भाई के साथ गया था, तो उस टाइम में मैंने एक्सप्लोर किया था। तो मुझे पता है क्या क्या आप लोगों को बेसिकली वहाँ पर दिखाना है। बट अब मुझे प्लेसेस तो पता है कि आप लोगों को कहाँ कहाँ दिखाना है, बट वो देखना पड़ेगा एक बार कि गाड़ी से जाना है कैसे, मतलब वो एक बार प्लान करूँगा मैं। क्योंकि अकेले ड्राइव करते हुए ना ये होता है कि आप दिमाग में सारी चीज़ सोचते रहते हो। अब मैं मैक्सिमम टाइम सॉन्ग से सुन नहीं सकता, तो इसी वजह से मैक्सिमम टाइम मैं सब कुछ बंद करके सिर्फ सोचता रहता हूँ कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। तो अकेले ट्रैवल करने में ये हो जाता है भाई। फिर कोई साथ में बगल बैठा होता तो बढ़िया बातें करते करते जाते, बट बातें नहीं कर रहे तो फिर दिमाग में ये सब चलता रहता है, और क्या करें। सामने जा रही है हुंडई टक्सन, सेम ब्रांड सेम गाड़ी, बट थोड़े से इसके जो एरोडायनामिक्स देखोगे ना, वो पीछे से भी मुझे अलग साइड से होते हैं वैसे तो, बट साइड से भी अलग ही दिख रही है मुझे। देख रहे हो बहुत सारी हुंडई की गाड़ियाँ सेम टू सेम है भाई, बाहर और इंडिया में। बाकी जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा ना, वो दिखेगा किया की गाड़ियों में, क्योंकि इंडिया में किया ज़्यादातर जो लॉन्च हुई है ना, वो मिनी साइज़ SUV या बिग साइज़ SUVs में है,
ठीक है। बट अभी तक किया कि कोई भी सेडान इंडिया में नहीं आई है, बट यहाँ पर किया कि सेडान्स खूब चलती हैं भाई। यहाँ पर क्या मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड किया कि सेडान्स का ही कल्चर है, ना कि ज़्यादा अपना किया कि एसयूवीज़ वगैरह के, क्योंकि एसयूवी वगैरह ज़्यादातर लोग बाहर प्रेफर करते हैं टोयोटा की, टोयोटा या फिर इनके अपने जो लोकल ब्रांड्स होते हैं वो सब कुछ। और बाकी बहुत पुराना, ये देखो किया बोला, किया कि सामने देखो सेडान जा रही है, ठीक है। और जो गाड़ियाँ बाकी की हैं ना वो बहुत पुरानी पुरानी है भाई। कजाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ देख ली मैंने तो, मतलब जिसमें धुआं निकल रहा है लिटरली, और पूरा लोहे में जंग लग चुका है, पेंट एकदम उतर चुका है, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ हैं भाई कजाकिस्तान में। मतलब आप मोस्ट ऑफ दी अगर इधर अरब कंट्रीज़ में जाओगे, मतलब ऐसे सऊदी वगैरह नहीं, सऊदी वगैरह में तो बहुत तगड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, सऊदी दुबई इन सब में कह रहा हूँ, बट वैसे आप जाओगे ना लोकल एरियाज में तो वहाँ पर लोग बहुत पुरानी पुरानी गाड़ियाँ आज भी चला रहे हैं। चलो जी, एक्सप्रेस वे पकड़ लिया है वापस से हम लोगों ने। लगभग 23 किलोमीटर मुझे आना पड़ा एक्सप्रेस वे पकड़ने के लिए, बट एक्चुअल में ना मैं अलमाटी से थोड़ा और आगे, मतलब इस वाले एक्सप्रेस वे पे आगे आके निकला हूँ। वापस मुझे उसी रोड पे नहीं जाना पड़ा, क्योंकि कल रात को लगभग 900 कुछ किलोमीटर रह गया था, बट यहाँ से सिर्फ 877 रह गया। तो इनडायरेक्टली मैंने वो जो डिस्टेंस शिमकेंट सिटी से जो कवर किया है ना, वो मैंने अपना टुवर्ड्स अलार ही किया है। ऐसा नहीं कि मैं उल्टा जाके फिर वापस से चढ़ाऊँ, तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो सिर्फ 10-11 किलोमीटर का ही फर्क पड़ा। बीच बीच में इस रोड पे भी ना उन्होंने डाइवर्ट कर रखा है रूट। अभी थोड़ी देर पहले मैं उधर चला गया था लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड वाली पूरी की पूरी अंडर कंस्ट्रक्शन में थी, और अभी इस तरफ हो गया। और वापस से भाई धूप ने परेशान करना शुरू कर दिया है। मुँह पे ऐसी रोशनी पड़ रही है लेफ्ट से, और ना तो ये काम कर रहा है, मतलब जो उसका प्लेसमेंट है वो उतना इधर नहीं है, इस तरफ होना चाहिए था। फिर से मुझे लगभग 1-1.5 घंटे झेलना पड़ेगा इसे, तब उसके बाद कुछ होगा जाके। सामने ये जो एक्सप्रेस वे दिख रहा है आपको ऊपर, इस पे चढ़ना है हम लोगों को। कल हम यही छोड़ के अंदर शिमकेंट सिटी आ गए थे। अब यहाँ से सिर्फ 870 किलोमीटर्स रह गया, तो मतलब मैं आगे निकल आया हूँ बेसिकली, क्योंकि यहाँ से अलमाटी जो दिखा रहा है वो मोर देन 700 किलोमीटर्स है। तो इसका मतलब यही है भाई कि बहुत सही आ गए हैं यार। चाइना में ना मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई थी टोल्स को लेके कि कितने एक्सपेंसिव टोल्स है चाइना में। मुझे लगा था कि कजाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत तो होगा, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया मैंने अभी तक कहीं पे भी ऐसे नहीं देखा कि टोल सस्ते हों, एक्सेप्ट ईरान। टर्की में भी अच्छे खासे एक्सपेंसिव टोल्स थे, उसके बाद अपना पूरे यूरोप यूके में तो है ही है, ठीक है। बाय रोड ट्रैवल की अगर मैं बात करूँ तो चाइना में अभी तक का मोस्ट एक्सपेंसिव टोल मैंने पे किए हैं एज़ कम्पेयर टू यूरोप और यूके भी। मतलब सबसे एक्सपेंसिव टोल अभी जो मैंने पे किया है वो चाइना में ही किया है। नो डाउट हाईवेज भी बहुत अच्छे हैं, बट बहुत ही फ्रिक्वेंट थे, जो कि ऑब्वियसली नाजायज़ थे, वो मैंने बताया था। बट यार कजाकिस्तान में जब से मैं एंटर हुआ हूँ ना, तब से मैंने सिर्फ एक जगह टोल दिया है, जो कि था अपना जब हम लोग वहाँ आए थे, कौन सी सिटी थी वो, जारकिंड सिटी जो थी, जो बॉर्डर से सबसे पहले सिटी पड़ी थी, जहाँ पर रात को हम लोगों ने पहुँच के अपनी गाड़ी दिखाई थी उस रशियन मैकेनिक को, ठीक है। उसके वो भी कितने का था, मुश्किल से 70-80 रुपये का, $1-1.5 का था, $1 का था, तो 90 रुपये मान लो, 100 रुपये के अंदर अंदर का टोल था भाई। उसके बाद से अभी तक मैं लगभग 700-750 किलोमीटर आ चुका हूँ। एक्सप्रेस वे अच्छे भी मिले हैं, बेकार भी मिले हैं। अभी जो ये रोड चल रही है सामने एवरेज है, बहुत खास नहीं है, देख सकते हो आप, नॉर्मली है, ठीक है, इतना ज़्यादा वाइब्रेट भी नहीं कर रहा है फोन। बट यार एक सिंगल रुपये का टोल नहीं पे किया मैंने अभी तक। मतलब सोचो, अलमाटी से लेके और अपना शिमकेंट तक मैं आ गया, $1 का टोल नहीं दिया। और यहाँ से भी मैं अलार जा रहा हूँ, तो अब पता नहीं यहाँ पे टोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक्सप्रेस वे बीच में बहुत ही अच्छा है नो डाउट, बट भाई टोल ही नहीं है यार, बताओ। मतलब फ्री टोल, पूरा का पूरा रोड ही फ्री टोल का है। अब ये वाला आज की जर्नी देखते हैं कि टोल है कि नहीं है। कल मैंने ये चीज़ ना रियलाइज़ नहीं करी, क्योंकि कल मेरा सिर्फ मोटिव ये था कि फटाफट पहुँचो। एक जगह मैंने सोचा था कि टोल आएगा, बट ऐसा रियलाइज़ नहीं करता कि भाई टोल ही नहीं है बिल्कुल। अब ये अगर देखना पड़ेगा मुझे, बस सर्च करता हूँ कि एक्चुअल में ऐसा है या फिर शायद दूसरा जो मेन सिटी वाले रूट से, क्योंकि अभी जो मैंने ये रूट पकड़ा है ना, ये सदर्न पार्ट ऑफ कजाकिस्तान वाला पकड़ा है, जिसमें शिमकेंट और आपका फिर एक्टोबे होते हुए आप रशिया एंटर करते हो। एक दूसरा रूट भी है रशिया एंटर करने का, जो कि पड़ता है ओम्स्क करके एक सिटी पड़ती है रशिया में, वो नॉर्दर्न पार्ट से आप एंटर कर जाओगे। बट वहाँ से मैंने जब टाइम और कंपैरिजन किया था ना, टाइम और डिस्टेंस का, तो ये वाला मुझे ज़्यादा सही पड़ रहा था। बट इस पे रोड्स मुझे पहले बता दी गई थी, एडलेट ने मुझे बताया था कि ये वाली रोड बहुत अच्छी नहीं है, बट ये कि आपको नॉर्मल हाईवेज मिलेगा। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखो भाई सामने, मतलब बेकार नहीं है हाईवेज एक्सप्रेसवे। ऐसे हाईवेज मिलेंगे जिसमें आप 100, 110, 120 की स्पीड बहुत आराम से मेंटेन कर सकते हो। एक्सप्रेसवेज नहीं मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद ऐसा हो सकता है, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, कि जो ऊपर वाला रूट है उस पर मैं गया नहीं हूँ, तो ऊपर वाले रूट पे शायद से ऐसा हो सकता है कि उस पर एक्सप्रेसवेज वगैरह और बहुत एक्सपेंसिव टोल्स हो। शायद इसी वजह से गूगल मैप पे आप जब डालोगे ना वहाँ से रशिया बॉर्डर, तो आपको यही रूट दिखाएगा नीचे वाला, ऊपर नहीं दिखाएगा। अस्ताना से होते हुए नहीं बोलेगा जाने के लिए, क्योंकि इसमें शायद टोल भी नहीं है, और दूसरी चीज़ एक्सप्रेसवे भी डिसेंट है। तो देखो भाई, लेट्स सी आज पूरे दिन में आता है कि नहीं आता है कोई टोल वगैरह। आएगा तो फिर बताऊंगा ऑब्वियसली कितने का पड़ा, बट मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टोल्स आएंगे, नॉर्मल प्राइस में ही होंगे टोल जो होंगे।
ये फ्यूल स्टेशन आया है, मैं सोच रहा हूँ फ्यूल करा लूँ, फिर मुझे लग रहा है यार एक बार और कराना ही पड़ जाएगा क्योंकि 850 किलोमीटर है, अभी मेरी रेंज दिखा रहा है 350 किलोमीटर की, तो इससे अच्छा है 350 जाया जाए, ठीक है, और एवरेज मेंटेन करके, ताकि बहुत ज़्यादा फ्यूल ना फूकें हम लोग। और फिर उसके बाद नेक्स्ट किसी पेट्रोल पंप पे जब ऐसा होगा ना कि 100 से कम होगी हमारी इसकी रेंज, तब मैं डलवा लूँगा, ताकि फिर मैं पहुँच जाऊँगा, फिर वहीं सिटी में डलवाऊँगा कल निकलने से पहले। और बाकी मैंने फ्यूल प्राइस आपको बताया था भाई, कितना सस्ता फ्यूल है कजाकिस्तान में। तो ये मान लो जहाँ मेरी टंकी इंडिया में 4500 की 4000 की फुल होती है, तो यहाँ 2500 में फुल हो जाती है, क्योंकि सिर्फ 55-56 रुपये लीटर तेल है। रशिया में एंटर करने के बाद और सस्ता हो जाएगा तेल, तो वहाँ की तब देखेंगे। बट ये है कि अभी फिर भी मैं एवरेज मेंटेन करके चलता हूँ, तो 700 की रेंज दिखा दो, तो मुझे लगता है यार कि 2-2,500 रुपये में 700 किलोमीटर चल रही है, तो लगभग 3-4 रुपये किलोमीटर चल गई। तो ये मान लो हाँ 3-4 रुपये किलो, 4 रुपये किलोमीटर के आसपास पड़ गई। बहुत सस्ता है भाई सीरियसली। CNG देती है, बताओ इतना एवरेज। CNG चला रहा हूँ, मान लो CNG की थार है। वाले नज़ारे मेरे को कल दिखे नहीं थे बिल्कुल भी, क्योंकि कल ना जब तक मैं एंटर हुआ इस वाले टेरेन में तब तक हुई थी शाम। लेफ्ट और राइट साइड पे सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान है, देख रहे हो, सिर्फ रेगिस्तान, और बीच में प्यारी सी सड़क। चलते जाओ बस, चलते जाओ, गाने चलाओ, गाने सुनो, गाने गाओ, और बात करते करते निकलते जाओ। रेंज बची है लगभग 105 किलोमीटर, और सामने यहाँ पर है फ्यूल स्टेशन, बट ऑपोजिट साइड पे हमारी साइड मिल जाता तो यार बढ़िया हो जाता। देखता हूँ एक बार, वरना यूटर्न लेके आना पड़ेगा, रिस्क नहीं लेना, क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेसवे हाईवे पे ना है, तो यार देखो बोर्ड तो इधर भी दे रखा है। हाँ, तो इस पूरे एक्सप्रेसवे हाईवे पे ये पहला फ्यूल, दूसरा पड़ रहा है, एक तो मैंने जो छोड़ा था तो लगभग 150-200 किलोमीटर बाद आया है भाई, इधर भी है, देखो ये रहा भाई फ्यूल स्टेशन। चलो सही है, यहाँ पर फ्यूल अप करवा लेते हैं। अब इसके बाद फिर हमारा बचा है 639 किलोमीटर से, एक बार और फ्यूल अप कराना पड़ेगा एटलीस्ट। चलो यहाँ पर मेरे को दुख नहीं हो रहा फ्यूल अप कराते हुए। पुलिस वालों ने रोक लिया है, देखते हैं भाई। यस Oh, indiano. या What? नो स्पीक। पीछे पुलिस चेक पोस्ट था, तो इन्होंने रोका मुझे और फिर बाहर बुलाया। मुझे ऐसा लगा कहीं गलती से फ्यूल अप का आ रहा होगा ना, फ्यूल अप का ही आ रहा है। चलो सामने ही है भाई, इसका भी पेट भरते हैं। मुझे ऐसा लगा कहीं गलती से मैंने ओवर स्पीड तो नहीं कर दी कहीं, बट मैंने नहीं करी। मुझे याद था 120 किलोमीटर, यहाँ पे मैं 100-110 भी चला रहा था आराम से। तो बस वो यही पूछ रहे थे कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ को जा रहे हो, और क्या करते हो। आई मेक वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। तो उन्होंने बोला कि शो मी योर चैनल, से चैनल दिखाया मैंने, सारा ट्रांसलेट कर रहे थे, उनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी। फिर उन्होंने बोला कि नाम क्या है, मैंने कहा ये इनका नेम घानी था। मैंने उनसे बोला कि मतलब एक पिक्चर ले सकते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पिक्चर नहीं, बट एटलीस्ट बहुत प्यार से बात किया। पूछा उन्होंने कैसा लगा कजाकिस्तान, मैंने कहा इट्स ब्यूटीफुल। कह रहे कहाँ गए थे, फिर मैंने बताया अलमाटी रुका था, फिर शिमकेंट, आज मैं लार जा रहा हूँ, फिर कल प्रोबेबली ऑक्टोबे करके एक सिटी पड़ती है बॉर्डर के पास, वहाँ जाऊँगा। तो यही है भाई अपडेट। चलो सामने आ गया फ्यूल स्टेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा संघर्ष करते हैं वापस से, देखते हैं कि डीजल है इन लोगों को समझ आता है नहीं आता। अब तो ऐसे इतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, अब समझ आ गया मेरे को किस तरीके से फ्यूल अप कराना है। बस एक बार देखना पड़ेगा कि कहाँ पर है डीजल। आई थिंक सबसे लेफ्ट वाला है। लेफ्ट से लेफ्ट वाले पे तो कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा हुआ है। इधर ओके डीजल इधर भी सब बंद है, सिर्फ एक ही है भाई। ले भाई, अगर इस पे नहीं मिला तो फिर क्या होगा गाइस, तो बैंड बज जाएगी। इधर भी एक है, उधर भी एक है, बट डीजल कौन सा है ये नहीं पता है। पूछना पड़ेगा यार, अलग ही अलग लिखा रहता है हर जगह, अलग ही लिखा हुआ है यहाँ पे ना। 2 फ्यूल स्टेशन जा चुका हूँ अभी तक मैं, दोनों स्टेशन पे ऐसे ही अलग अलग कुछ ना कुछ लिख रखा है। क्या देख लिया था मैंने, सबसे लेफ्ट वाला है उस पे है, तो पता नहीं वहां से दिखा नहीं मेरे को, खाली दिखा। अच्छा सबसे मैंने ये वाला देख लिया 5th नंबर, 7th नंबर पे है भाई डीजल, ये रहा। ये कह रहे हैं सबसे उधर वाले पे जाओ, इनको ट्रांसलेट करके पूछा मैंने, 80 लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ जी पता है, आपका पेट भरते हैं फटाफट। ओके लेट्स गो। चलो जी, ये रहा भाई डीजल, इधर है। मैंने गूगल ट्रांसलेट करके देखा, तो इसका मतलब है ये जो आगे लिखा है ना AN3, इसका है डीज, ठीक है, डीज है इसका मतलब DEZ, और TON का मतलब है टॉप, डी स्टॉप लिखा हुआ है। फिर मैंने उनसे भी पूछा, तो उन्होंने वहाँ सीटी मार के बोला कि दूसरी साइड से लगाओ। चलो भाई फ्यूल अप कराते हैं, फुल कराते हैं इसको। ओके खाली ही पड़ी है ऐसा लग रहा है। चलो जी, अभी इन्होंने ऑन करी नहीं है, बोलना पड़ेगा इनको।
बड़े चक्कर लगाने पड़ जाते हैं यार यहाँ पर। देख रहे हो, अब इनको जाके बता के आया स्पेशली कि नोजल ऑन करो, वहाँ से इशारे कर रहा हूँ तो ये सुन नहीं रहे, देख भी नहीं रहे। अभी कह रहे जाओ भर लो। अब देखो, चाहूँ मैं तो ये फुल भरवा के यहाँ से निकल के भाग सकता हूँ, बट यहाँ ऐसा कोई नहीं करता और ना ही कभी करना चाहिए भाई, गलत चीज़। अगर वो आप पे भरोसा कर रहे हैं और ये कल्चर है प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है जो ऑल ओवर वर्ल्ड, इंडिया में नहीं है हमारे। ये देखो, अभी तक यहाँ पे आ रही थी रीडिंग आ रही थी, बट अब कोई रीडिंग नहीं आ रही है। चलो जी, 0 हो गया, अब करते हैं इसको फुल। चलो जी, हो गया शुरू अपना नोजल। बाकी मेरे को ना इसका DF भी फुल कराना है, तो अभी तो है काफ़ी, बट देखते हैं, करा लूँगा। रशिया यूरोप में करा लूँगा। ऐसे अभी 75% के आसपास है, 50 के नीचे वैसे मैं जाने नहीं देता। वैसे अभी तक हुआ भी नहीं है, सर्विस में ही फ्यूल अप कराया था लास्ट टाइम जब मैं निकला था इंडिया से, बट चल जाती है 10,000 किलोमीटर के आसपास। 7-8 हज़ार तो चलती है, बाकी चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कितनी चल रही है। हुआ नहीं क्या, इतना तेल पी रही हो भाई, 47 लीटर आ गया, पूरी एक टंकी खाली पड़ी थी क्या? अरे ये क्या हो रहा है? भर गई। ओके, भर गई। चलो ऊपर तक आ गई क्या? नहीं, तो जा रही है धीरे धीरे, बुलबुल उठ रहे हैं, तेज़ चल रही थी ना गाड़ी कंटिन्यूसली, इस वजह से शायद। ठीक है, चलो इसको कर देता हूँ राउंड ऑफ। 17,500 हो गया, ठीक है, इतना भी ठीक है। चलो जी, इसको करते हैं बंद। बड़ा महंगा पानी है भाई यहाँ पे सीरियसली। अभी इनसे पूछा मैंने कि इलेक्ट्रिक केटल यूज़ कर लूँ, ये कह रहे कर लो। पानी मेरी गाड़ी में था नहीं बिल्कुल भी, 80 रुपये का पानी लेना पड़ा मुझे इसमें डालने के लिए भी, टैप वाटर भी नहीं था इनके पास। चलो कोई नहीं, अब हो जाएगा जल्दी, 5 मिनट में। डस्टबिन नो, ओके। लंच टाइम, थोड़ी पेट पूजा कर लें। 4 बज गए भाई, और सुबह से मैगी खा के निकला था मैं, तो वापस से वही रेडी टू ईट गर्म कर लिया है, और कोई ऑप्शन नहीं है भाई ऑब्वियसली। हाँ चला गया रेडी टू ईट, उबाल दिया मैंने बढ़िया। राइस में सुबह गर्म करके लाया था, ठीक है, राइस भी गर्म करके लाया था, तो ठीक है, क्योंकि ठंड ज़्यादा है और अंदर बट टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, और मैं इसी में खाता हूँ भाई, जज मत करना प्लीज़, ठीक है, क्योंकि मैं प्लेट गंदी करके वापस से जाके काम और नहीं बढ़ाना चाहता। तो मैं इसी में गर्म करके ला के इसमें खा के, क्योंकि मुझे अकेले खाना है, इसी में खा के मैं जाके इसको वॉश कर देता हूँ, तो यही मेरा रूटीन रहता है। तो मैंने इसमें सुबह पानी ज़्यादा डाल दिया लग रहा है गर्म करने के लिए, ठीक है। अरे पेट भरने से मतलब है, मैं तो सोचता भी नहीं है। रेस्टोरेंट जाता हूँ ऑब्वियसली, अगर मैं वहाँ पे कर रहा हूँ ओवर प्राइस वो भी, तो मैं वहाँ पर जज करता हूँ खाने को, या फिर मैं बेसिकली देखता हूँ कि अच्छा है बुरा है कैसा है, बट ऐसे कभी भी मैं जज नहीं करता। अगर मैं खुद बना रहा हूँ तो एटलीस्ट आउट ऑफ इंडिया, पेट भरने से मतलब है, ताकत आनी चाहिए, दैट्स इट। बाकी रास्ते पर मैं अपना स्निकर्स ले रखी थी मैंने खूब सारी चाइना से, अपनी स्निकर्स, और साथ ही साथ क्या कहते हैं, च्युइंगम वगैरह और ड्राई फ्रूट से खाता चलता रहता हूँ। बिस्किट्स भी पड़े थे यार मेरे बैग में, बहुत सारे बिस्किट्स लाना भूल गया मैं, निकालना मतलब बैग में से। गर्मा गर्म भाई, टेस्ट तो अच्छा है नो डाउट। बहुत लोग सोचते होंगे कि अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, नो डाउट अच्छा है, बट एक वही ना थोड़ी सी दवाई जैसी महक का जो सीन है ना, वो नहीं हो पाता बस, ठीक। उसके अलावा तो बेस्ट है भाई, खाया जा सकता है। अगर आप लोग भी बाहर जाते हो तो खा सकते हो। चलो जी, खा के फिर मिलता हूँ मैं। गाड़ी में 2 मिनट बैठती भाई, ऐसी गर्मी लगने लगती है, धूप इतनी भयंकर छा रही है, देख ही सकते हो। चलो जी, निकला जाए। इससे बड़ी हेल्प मिल जाती है मेरे को नेकरेस से ना, आराम से टेक लेके, बट मेरी हाइट की वजह से ये ऊपर करना पड़ता है मुझे थोड़ा। लेट्स गो, ऑल सेट हो गया भाई, हमारी पेट पूजा भी हो गई, गाड़ी की पेट पूजा भी हो गई, पानी भी ले लिया जो कि बहुत महंगा पड़ा, ठीक है। बट अब यहाँ से देखते हैं कितना बचा है हमारा डिस्टेंस, एक बार हमारी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी ठीक से ऑन हो जाए। ठीक है, लगभग यहाँ से 640 किलोमीटर बचा है, 8 घंटे दिखा रहा है। देखते हैं भाई, चलो कितना टाइम लगता है। 11:30 हो गया, बट टाइम कहाँ, मेरे को 11 दिखा रहा था, नाना करते हुए आधा घंटा पूरा मैंने लिया यहाँ पर, बट ठीक है, फ्यूल अप भी हो गया, खाना भी खा लिया, गर्म भी कर लिया, बहुत सारे काम निपटा लिए जल्दी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टाइम वेस्ट नहीं किया हमने एटलीस्ट। ब्यूटीफुल सनसेट भाई, ब्यूटीफुल। कल भी ऐसे सनसेट देखने को मिला था, और आज भी। अभी मुश्किल से 3-4 मिनट बाद ना पूरा का पूरा ऑरेंज हो जाएगा लाइन से। और कल आपको ध्यान होगा, कल फ्रंट में पड़ रही थी, मतलब ये वाली जगह से फ्रंट में पड़ रही थी, जिसका मतलब था कि मैं वेस्ट में ट्रैवल कर रहा था। अब ये यहाँ पर वेस्ट में सनसेट हो रहा है, तो अब मैं ऊपर की साइड जा रहा हूँ, बेसिकली नॉर्थ वेस्ट की साइड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टुवर्ड्स रशिया। ब्यूटीफुल भाई, बहुत सुंदर लग रहा है। 1 मिनट इसका जरा कंट्रास्ट, ये देखो भाई, सुंदर भाई, बहुत सुंदर। और मैं तो यार जब से टोल का वेट कर रहा हूँ भाई, टोल ही नहीं आया भाई, मतलब कसम से ये तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक चीज़ है सीरियसली भाई।
कोई टोल नहीं मिला मेरे को अभी तक कजाकिस्तान, जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ वो जब से मैंने क्रॉस किया सबसे पहला वाला सही है भाई बहुत। एक चीज़ और मुझे आदिल ने बताई थी ये चीज़ कि कजाकिस्तान में ना एजुकेशन फ्री है सबके लिए टिल 12th, ठीक है। और अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है उसके लिए तो ऑब्वियसली आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पर मेडिकल केयर भी पूरा फ्री है, सब कुछ फ्री है। मेडिकल में आपको बहुत बड़ी सर्जरी है वैसा कुछ हो तो उसने बताया था कि कुछ परसेंट आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, कुछ नहीं मतलब मेजर परसेंट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, उसके अलावा आपको पे करना पड़ता है। बट वैसे जो मेडिसिन हैं, मतलब यहाँ के सिटीजन के की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपकी मेडिसिन हैं या फिर नॉर्मल चेकअप्स वगैरह, ये सब कुछ गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है और वो भी बहुत अच्छा मेडिकल केयर है यहाँ का, जैसा कि मुझे आदिल ने बताया। ठीक है, तो अच्छा लगता है यार देख के ना। यूरोप में भी यही है, जर्मनी में भी यही है। ठीक है, जर्मनी का सबसे अच्छा है वैसे मैंने सुना है। ठीक है, इसी वजह से लोग जल्दी जर्मनी भागना चाहते हैं, बट जर्मनी में थोड़ा सेटल होना हल्का सा मुश्किल पड़ जाता है। भाई कितनी जल्दी हो रहा है सनसेट, वो बोलते हैं ना डूबते हुए सूरज को कोई पकड़ नहीं सकता, वो देखो कितनी जल्दी। मुश्किल से मान लो अभी ये क्लिप 1 मिनट की थी, 1 मिनट में सूरज कहाँ से कहाँ चला गया। ऐसा भी नहीं कि बहुत देर हो गई है। पिछला जो मैंने शॉट लिया वो जस्ट अभी 1-1.5 मिनट पहले ही लिया है, तुरंत लेके मैं कंटिन्यूस बोल ही रहा हूँ। ये देखो देखते देखते भाई गायब भी हो गया। अब शायद ये जो ट्रैक है इस वजह से थोड़ा ऊपर दिख रहा है, बट फिर भी बहुत जल्दी डूबा है भाई सूरज। और बाकी जो मैं आपको बता रहा था मेडिकल केयर या फिर एजुकेशन सिस्टम फ्री है, बट भाई टैक्स भी वहाँ पर फिर उतना ही जाता है, ये भी याद रखना है। जैसे इंडिया में भी हम 18% में इतना रोज आते हैं कि 18% जीएसटी है, चलो वो तब थोड़ा कम होके हो गया, बहुत चीज़ें ठीक हो गई हैं। हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बहुत चीज़ें इंप्रूव कर दी हैं इस बार के बजट में। बट भाई बाहर जो टैक्स जाता है ना वो फ्लैट 40% जाता है, 30%, 35%, 40% इतना टैक्स पे करते हैं वहाँ के सिटीजन्स। तो आप सोच सकते हो भाई कि इसी वजह से फिर गवर्नमेंट इतना ज़्यादा उनको बेनिफिट्स देती है। बाकी यार जर्नी की बात करूँ तो देख ही सकते हो आप, सिर्फ हाईवे एक्सप्रेस वे है। सिर्फ एक बार मैं ब्रेक लेता हूँ, एक बार मतलब अगर लंबी जर्नी है 900 किलोमीटर की तो ऑब्वियसली मुझे 2 बार ब्रेक लेना पड़ेगा फ्यूल के लिए। उसके अलावा मैं कहीं पे भी नहीं रुकता, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड पे सिर्फ और सिर्फ यही लैंडस्केप है। कोई कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं पर साइड सीन के लिए रुक जाऊँ या फिर मैं कहीं पर कोई व्यू दिख रहा हो तो रुक जाऊँ। ऐसे ही बंजर लेफ्ट और राइट साइड पे डेजर्ट्स हैं और बीच में पूरा हाईवे एक्सप्रेस वे बना हुआ है। तो मैं ऐसे ही चलता जा रहा हूँ भाई। रही बात कंटेंट की, तो भाई मैं इसमें क्या ही दिखाऊँ आप लोगों को। अब मुझे ये चीज़ पता है कि पिछला वाला व्लॉग और ये वाला व्लॉग थोड़ा सा आप लोगों को बोरिंग लगा होगा, ठीक है, बट कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है। इस पूरे के पूरे टूर में सबसे बोरिंग जर्नी जो होती है, मतलब पहले से मुझे पता था, ऐसा नहीं है कि मेरे को अब लग रहा है कि ऐसा है। जब मैंने पूरी की पूरी रूट की प्लानिंग करी थी ना, उस टाइम पे मुझे ये चीज़ पता थी कि कजाकिस्तान से जो मेरे को बेसिकली मॉस्को पहुंचना है, अपना अलमाटी से मॉस्को तक की जो ड्राइव होगी बेसिकली वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होने वाली है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी सिटी या फिर ऐसे कहीं एक्सप्लोर करने के लिए नहीं रुकना मुझे। बस ये 4-5 दिन मुझे कंटिन्यूसली ड्राइव करनी है, तो ये मुझे पहले से पता था। तो देखते हैं अगर ये व्लॉग अच्छी खासी लेंथ का बन गया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कल वाली जर्नी भी इसी में ऐड कर दूंगा, क्योंकि कल भी मुझे सिर्फ हाईवेज पर ट्रैवल करना है। कोशिश करूंगा कुछ अगर नया दिखता है, कुछ होता है तो उससे रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ, शायद इसी व्लॉग में या फिर अगले व्लॉग में, ठीक है। बट फिर भी 40-45 मिनट का ड्यूरेशन मेरे हिसाब से ठीक रहेगा व्लॉग के लिए। इससे बड़ा व्लॉग बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाता है, फिर ना हम जैसे एल्गोरिथम जो होती है यूट्यूब की, उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अगर मैं 1-1.5 घंटे का व्लॉग डाल रहा हूँ और एवरेज व्यू टाइम नहीं आ रहा तो रीच भी नहीं मिलेगी वीडियो को। और कुछ आप लोग सब्सक्राइबर्स, मतलब जिन लोगों ने नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा रखा है, आपके पास भी वीडियो नहीं जाएगी, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो बहुत चीज़ें हैं भाई इन सब चीज़ों में ना, तो देख के डिसाइड करनी पड़ती है लेंथ। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि यार इतना बड़ा मत डालो, बहुत लोग कहते हैं भाई और लंबा व्लॉग डालो, तो सबका सोच के डालना पड़ता है यार। तो इसी वजह से मैं सोचा 40-45 मिनट इज़ इनफ। कोई व्लॉग अगर 50-55 मिनट का जा रहा है तो ठीक है, बट अगर किसी दिन का व्लॉग मुझे लगता है कि हाँ 1.5 घंटा 1.25 घंटा जा रहा है तो मैं उसको 2 में डिवाइड कर दूंगा फिर। ओह माय गॉड, सीरियसली भाई मुझे एक ऐसी चीज़ दिखी है ना, मैं अभी बात ही कर रहा था आपसे, मुश्किल से 2 मिनट हुए हैं, एक ऐसी चीज़ दिखी, मैंने कहा भाई यहाँ तो रुकना बनता है। बहुत ही रेयर, मेरे सामने तो फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा भाई कभी। ब्यूटीफुल भाई ब्यूटीफुल, ये देखो ज़रा अभी पता नहीं, 1 मिनट ज़रा रुको, फ्लैश जला हुआ है ना तो उस चक्कर में ये इसका नॉर्मल आ नहीं रहा, कैमरे पर सामने बहुत अलग है। ये देखो भाई कुछ ऐसा सा है, मैंने एग्जैक्ट मैच करके देखा है इसका, थोड़ा सा कंट्रास्ट डाउन करके। भाई सीरियसली ब्यूटीफुल भाई, इसके मिरर में देखना कैसे बादल आ रहे हैं बहुत सुंदर। और सीरियसली अभी भी एक्चुअल में ऐसा नहीं है जैसा आप देख पा रहे हो ना कैमरे पे, ऐसा नहीं है। बादल के बीच में ना रेड कलर दिख रहा है मुझे सामने से, बट आप लोगों को ऑरेंज दिख रहा होगा, पूरा यहाँ तक रेड आ रहा है। ब्यूटीफुल भाई ब्यूटीफुल। यहाँ पिक्चर्स लेता हूँ यार गाड़ी की सुंदर सुंदर। 2 मिनट में जाम हो गए भाई हाथ, बढ़िया ठंड हो रही है, बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स ले लिए भाई, थंबनेल भी ले लिया है, अपनी बढ़िया सेल्फीज भी ले ली है, क्योंकि इस ट्रिप पे ज़्यादा फोटोज मेरी है नहीं, रीज़न बीइंग मैं अकेला हूँ, बट फिर भी इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ भाई, लाइव आता रहता हूँ उससे बड़ी बार। तो इंस्टाग्राम पे अगर नहीं फॉलो किया तो जाके कर लो, बढ़िया बढ़िया वहाँ पे स्टोरीज आ रही हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव और लाइव अपडेट्स, साथ ही साथ लाइव मैं 2-3-4 दिन में कोशिश करता हूँ कि एक बार लाइव आ जाऊँ। चलो जी निकला जा रहा है यहाँ से। सामने फ्यूल स्टेशन है एक, बट अभी मेरी गाड़ी की रेंज दिखा रहा है 430 किलोमीटर्स, तो ऐसा अभी नीड नहीं है, अभी डलवा के भी कितनी डल जाएगी, इससे अच्छा चलो नेक्स्ट वाले पे डलवा दो।
बोरिंग ड्राइव है भाई आज की, मैं आपको बता नहीं सकता। बस यही सिंगल लेन रोड पे फ़िलहाल आ गए थे, लगभग 15-20 किलोमीटर हो गए और अभी भी यहाँ पर दिखा रहा है 267 किलोमीटर बाद लेफ्ट। तो कोई भी मुझे लग रहा है एक्सप्रेस वे या हाईवे नहीं पड़ना, वैसे सिंगल लेन पे ही चलना है, लगभग 250 किलोमीटर। इसी वजह से शायद दिखा रहा था 250 किलोमीटर के 3.5 घंटे, क्योंकि यहाँ की जो सड़कें हैं ना, वो सड़कें नाना करते हुए ऐसा है कि आप 100, 110, 120 की स्पीड आराम से मेंटेन कर सकते हो, तो पर 100 किलोमीटर्स पर 1 आवर आराम से, ठीक है। बट 3-3.5 घंटे कैसे दिखा रहा था ये सिर्फ 270 किलोमीटर के, वो नहीं समझ आया मेरे को। तो भाई ये है रीज़न। अब सिंगल लेन रोड पे आपको ओवरटेक करना, बीच में ट्रक आ जाए तो ओवरटेक करने के चक्कर में फिर टाइम वेस्ट, और यही सब होता है भाई। पर इसी रीज़न की वजह से फिर अब देखो कितने बजे पहुँचते हैं। और बाकी बारिश भी होने लग गई है भाई, हमारी पहली बारिश चाइना से अगर हम देखें अभी तक, जब भी हम ट्रिप पे निकले हैं। तो नेपाल के बाद से मुझे बारिश नहीं मिली। नेपाल में हुई थी बारिश, याद है मुझे, उसके बाद से ना ही पूरे चाइना में ना ही कजाकिस्तान में अभी तक बारिश देखने को मिली। चलो बढ़िया है भाई, इसका मतलब है कि स्नोफॉल और ठंड बढ़ने वाली है। रात के 9:42 हो चुके हैं भाई और अभी भी मैं गाड़ी चला रहा हूँ। कुछ नया नहीं है आप लोगों को बताने के लिए, कसम से भाई। मैं तो इतना सोच के परेशान हो गया था, मैंने कहा अगर फ्यूल स्टेशन नहीं मिला तो क्या करूँगा। यहाँ सिर्फ 124 किलोमीटर की रेंज रह गई है और 121 किलोमीटर वो था अपना डेस्टिनेशन। फाइनली भाई मिल गया है। बैंड बज जाती भाई सीरियसली, क्योंकि नाना करते हुए पिछले 300 किलोमीटर से मैं देखता रहा हूँ कोई सिंगल फ्यूल स्टेशन नहीं है। लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने 450 किलोमीटर में सोचा था कि फ्यूल अप करा लूँ, ठीक है, बट अब जाके फाइनली मिला है। देखो कहाँ पर है डीजल यार, मुझे लग रहा है ये वाला होगा, इससे लेफ्ट वाला नहीं है तो एड ब्लू है। अच्छा नहीं, उसके बगल में है कुछ। फ्यूल आया भाई 45.80 लीटर्स का, 15,114 कज़ाक करेंसी इन्होंने यहाँ पे डाल दी। इन्होंने कहा जाओ वहाँ सीधा पे करो। मैंने अब तक पानी की बॉटल ले ली, ठंडी है भाई, चिल्ड। पानी ख़त्म हो गया था मेरे पास। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। लगभग भाई 100 किलोमीटर रह गया है। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि खींच दूँ क्या आगे, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा अभी रुकने का। और बहुत बड़ी सिटी है भी नहीं यार, कल सुबह फिर निकलना ही है। तो मैं सोच रहा हूँ यार रात में सिर्फ 12 घंटे भी नहीं है मेरे पास टोटल रुकने के लिए, तो अगर खींच सकता हूँ तो 700 किलोमीटर है, 6-7 घंटे की बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही है, तो खींच सकता हूँ। बट रात को कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तो ऐसे ही कोई फिर अगर मिलेगा शॉपिंग मार्ट तो वहीं पे केक वेक ऐसे कुछ बिस्किट वगैरह ले लूँगा। देखता हूँ, नॉट एट डिसाइड। अगर मुझे कोई होटल हाईवे पे दिखता है तो मैं रुक भी जाऊँगा, क्या पता। अरल सिटी बाईपास कर रहे हैं भाई फ़िलहाल, और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है अभी होटल जाके और जाके चेक इन करना। पता नहीं क्या हो गया, थकान भी नहीं हो रही यार। 11 बज गए रात के, लगभग मुझे हो चुके हैं 11 घंटे निकले हुए, ठीक है। और मैं पहुंच चुका हूँ अरल, बाईपास कर चुका हूँ, मतलब अब मैं सिटी के अंदर नहीं, आगे निकल चुका हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ एक बार डाल के देखूँ मैप पे, अगर इस हाईवे पे कोई होटल होता तो रुक जाऊँ और बैग वैग कुछ भी नहीं निकालूँ, सिर्फ जाके रेस्ट कर लूँ 2-4 घंटे और कल सुबह निकल के फटाफट पहुँच जाऊँ, ताकि शाम हम तक पहुँच के बढ़िया आराम से नींद पूरी करी जाए। क्योंकि परसों थोड़ा हेक्टिक डे है मेरा, बट फिर मुझे लगता नहीं कि मुझे होटल वगैरह कोई मिलेगा हाईवे पे। मुझे लगता है कि मैं फिर सीधा खींचूँगा ही। चलो देखते हैं कहाँ तक चला पाते हैं। मन करेगा तो फिर कहीं गाड़ी वाड़ी रोक के बीच पे रास्ते में और अपना पेट्रोल स्टेशन पे 2-3 घंटे गाड़ी में ही सो जाऊँगा फिर। कसम से भाई पिछले 1.5 घंटे से ज़ीरो नेटवर्क है, ज़ीरो। ना कोई मैसेज आ पा रहा है, ना ही मैं गाने सुन पा रहा हूँ, ना ही मैं मैसेज कर पा रहा हूँ, ना मैं कॉल दे पा रहा हूँ, ना कॉल मैं कर पा रहा हूँ। तो डिसीजन बेसिकली मैंने इस वजह से लिया था ये रात में ट्रैवल करने का। मैंने कहा चल एटलीस्ट कॉल लगा लूँगा दोस्तों को, 2-3-4 बजे तक जो जगते हैं, और रास्ता कट जाएगा। बट भाई कोई नेटवर्क नहीं पिछले लगभग 1.5 घंटे से। गाड़ी चलाई जा रहा हूँ तो एकदम गंदी बोरियत आ रही थी, कहते हैं ना गंदी बोरियत। और अब लग रहा है मुझे रुक जाना चाहिए था, बट कोई नहीं। चलो अब डिसीजन लिया है तो भाई कंप्लीट करते हैं इसे और पहुँचते हैं आज एक्टो पे। आज भाई साहब मैंने इतना मिस किया है ना इंटरनेट को, सीरियसली भाई। 2-2.5 घंटे मेरे कैसे कटे हैं, 2 घंटे करीब, मैं बता नहीं सकता आपको। इंटरनेट नहीं, मैप पे लोकेशन नहीं, म्यूज़िक नहीं, अगल बगल कोई नहीं, अकेला चलाया जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आज मेरे दोनों भाई यूरोप आ रहे थे, मतलब आज वो लैंड करने वाले थे और पहली इंटरनेशनल है उनकी। तो वो ऑलरेडी उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे और इमिग्रेशन को लेकर और उनका होटल कैसे एक्सेस करना वगैरह वगैरह। तो उसको लेके मेरे को ज़्यादा टेंशन हो गई कि मेरा फ़ोन नहीं लग रहा, वो लोग कॉल कर रहे होंगे ठीक है, तो वो किससे पूछेंगे इतनी रात को, क्योंकि इंडियन टाइम के हिसाब से 2:30-3 बज गए, वो किसी और को कॉल भी नहीं कर सकते, ठीक है। और उनको मैंने बोला था कि मेरे को कॉल करना, मैं अवेलेबल रहूँगा। तो ये कुछ ऐसा सीन हो गया भाई। बट ये है कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा ना ऐसा थकान महसूस हो रही है आँखों में, क्योंकि यार नाना करते हुए अभी 2:30 बज गए हैं। सोचो 2:30 बज गए हैं और मैं चला हूँ 11:30 बजे, 11:30 बजे। आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा हेक्टिक हो गया है सब कुछ। बट ठीक है, डिसाइड मैंने किया है, डिसीजन लिया है इतना बड़ा, तो भाई पूरा तो करेंगे। अब पहुँचना तो है ही, नो डाउट। अभी यहाँ से दिखा रहा है 411 किलोमीटर, 6 घंटे की जर्नी, सुबह 8:30 बजे मैं पहुँचूँगा। बट एक चीज़ है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं रिकॉर्ड बना दूँगा। अब आप लोग सोचोगे कैसा रिकॉर्ड, तो भाई इंटरनेशनल ड्राइविंग में सोलो
इतना लंबा एक स्ट्रेच में मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा, क्योंकि सब लोग आते हैं तो घूमने एक पर्पज से आते हैं कि भाई घूमेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट एज सच ये नहीं कि हाँ भाई इतना लंबा स्ट्रेच एक साथ खींचेंगे कि सीधा शिमकैंट से और एक्टो वे, जो कि लगभग आपका डिस्टेंस की बात करूँ तो पड़ता है भाई 900 और 700, लगभग 1600 किलोमीटर की ड्राइव है। आसान नहीं है भाई, सीरियसली आसान नहीं है। अभी भी 400 बचा है, 1200 आ चुका हूँ लगभग मैं, तो मजाक नहीं है। पहले चलो फ्यूल अप कराते हैं, क्योंकि 329 किलोमीटर की रेंज बची है। और नाइस भाई, डीजल लिखा हुआ है यहाँ पे ये सही है। फ्यूल अप करवाते हैं, क्योंकि रास्ते का कोई भरोसा नहीं है। और जहाँ तक है मैं सोच रहा हूँ साइड में गाड़ी खड़ी करके 15-20 मिनट का नैप भी लूँगा मैं। 15-20 मिनट का, आधा एक घंटा भी हो सकता है अगर मुझे नींद आ गई गाड़ी में, तो थोड़ी आंखों को आराम मिल जाएगा ना, वो भी बहुत है मेरे लिए, बहुत अच्छा रेस्ट टाइम हो जाएगा। चलो जी, ये देखो भाई डीजल लिखा हुआ है इस पे। ठंडी बाहर आते ही अंदर गर्मी, उल्टा हिसाब किताब है। चलो जी, इसको लगा देते हैं इसके अंदर, चल के बोल के आते हैं उसको कि डीजल ऑन करो भाई। इधर खोल के गाड़ी का टैंक मैंने पूरा सजा दिया है, वो कह रहे हैं इधर डीजल है ही नहीं, इस वाले पे जाओ। तो चलो वापस इसका सेटअप हटाते हैं और उधर जाके लगाते हैं। ठंड हो रही है यार भयंकर, है तो यहाँ पर 9 डिग्री, बट हवा चल रही है ठंडी। ऐसा ना, ऐसे हर जगह होना चाहिए लिखा इंग्लिश में। अगर यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑल ओवर वर्ल्ड इंग्लिश है तो भाई इंग्लिश में देना चाहिए इनको हर जगह। चलो उनको बोल के आ गया था मैं, ऑन कर दो, ऑन हो कर दिया होगा जहाँ तक है। नहीं किया यार, क्या कर रहा है ये, बोल के आया हूँ फिर भी नहीं किया। अच्छा अब किया है। ओ भाई साहब, ये तो ऐसा ठंडा हो रहा है, पकड़ा भी नहीं जा रहा भाई ये। पहले रुको भरने दो। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। 28.68 लीटर्स आया है, बहुत ज़्यादा नहीं आया, क्योंकि फ्यूल था गाड़ी में अभी। लगभग 250-300 किलोमीटर की रेंज थी। पे करते हैं, अंदर ही 2 मिनट रहते हैं, सुसु करते हैं, फिर गाड़ी साइड में लगाते हैं भाई। कुछ यहाँ पे देखता हूँ खाने का अगर मिल जाए मेरे लायक तो खा लूँगा, क्योंकि आज मैंने डिनर वगैरह कुछ भी नहीं किया है। रेड बुल देखना भाई, ये वाली पहली बार इतनी बड़ी रेड बुल देखी है मैंने। ये देखो मेरे हाथ से बड़ी है, कैमरे में आपको समझ नहीं आ रहा होगा। कुछ लोग बोलेंगे इंडिया में मिलती है, बट भाई इंडिया में 2 साइज़ होते हैं, एक वो वाला एक ये वाला, जिसमें 4 हैं भाई। सबसे बड़ी है, फिर उससे बड़ी वो रही, फिर ये, फिर सबसे बीच वाली है। मैंने छोटे लिए 2 ले लिए हैं भाई, बाकी नो वेजिटेरियन, नो एग्स, नो मीट। तो ये ले लिया है भाई, यस ऑल कार्ट। ठीक है, केक लिया है, एक ये वेफर्स ले लिए हैं, एक कुकीज़ ले लिए है, एक ये छोटी छोटी स्टिक्स ही हैं, ये ले लिया। रेड बुल ले लिया ताकि अभी रात में नींद ना आए, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कहीं बीच में स्टे करूँ, बट स्टे करने का ऑप्शन नहीं है, मतलब स्टे करने की जगह नहीं है। तो मैं यहाँ पर ही आधा 1 घंटा भी रेस्ट करूँगा खा के, उसके बाद फिर मैं निकलूँगा आज अपनी डेस्टिनेशन पे। 8:30 दिखा रहा है भाई, 11 बजे तक पहुँच जाऊँगा। 1-2 घंटा भी टाइम वेस्ट करता हूँ मैं तो यहाँ पर। चलो जी, कार्ड से पे करते हैं, उसके बाद चलते हैं। कजाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट फ्यूल स्टेशन भाई, सीरियसली ऐसा फ्यूल स्टेशन नहीं देखा मैंने। इवन मैं अगर चाइना की बात करूँ, चाइना में भी ऐसा फ्यूल स्टेशन नहीं है। इसका रीज़न ये है भाई कि अंदर अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी वैरायटी में सारा सामान है, मतलब वेजिटेरियन ऑप्शन भी, खाने में नहीं बट एटलीस्ट चिप्स और बिस्किट्स वगैरह आपको ढंग के मिल जाएंगे। प्राइस बहुत डिसेंट है, ऐसा नहीं जैसे दिन में उन्होंने पानी की लूट मचा रखी थी, वैसा भी नहीं है। यहाँ पर डीजल इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई फॉरेनर आता है तो उसको एटलीस्ट कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, उसको आराम से मिल जाएगा। बाकी भाई अंदर ही वॉशरूम बना रखा है, जो सबसे बढ़िया लगा मेरे को। दिन में मैं वॉशरूम गया था, बाहर वगैरह खुले में जाओ, कोई वॉशरूम नहीं है, 2 बार जा चुका मैं, बट इसमें इन्होंने अंदर जो प्रॉपर रेस्टोरेंट वाला वॉशरूम होता है ना, वैसा वॉशरूम बना रखा है। बाकी यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हैं, देखो ट्रक लगे हुए सब रेस्ट मोड पे हैं। वहाँ पर कितने लोग गाड़ियाँ लगा के खड़े हुए हैं जो रेस्ट मोड पे हैं। मेरे पीछे भी इनफैक्ट लगा हुआ है, और मैंने गाड़ी ला के लगाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ थोड़ा अंधेरा है ना, सामने से रोशनी बहुत कम आ रही है। बाकी यार मैं थोड़ी देर सो रहा हूँ, क्योंकि सच में मेरे को ना ऐसे जूम इन जूम आउट हो रहा है सब कुछ, पता नहीं कैसे। नींद से हल्की आ रही है, तो एटलीस्ट 1 घंटा एटलीस्ट अगर नींद आती है तो नहीं आती है तो भाई रेड बुल पीऊँगा और फिर निकल जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ रह गया 6 घंटे का डिस्टेंस है, सिर्फ खींच दूँगा, 2 बार में खींचूँगा, एक बार बीच में ब्रेक लूँगा, ठीक है। और 400 किलोमीटर ये सिर्फ, तो इतने तेल में पहुँच जाएगी। फिर एक तो ये सिंगल लेन रोड थी ना, इसने परेशान कर दिया ज़्यादा, तो क्योंकि अगर जो प्रॉपर हाईवे होता है वो होता ना, तो मेरा अभी कम से कम 1-2 घंटा बच गया होता। बट ये सिंगल लेन रोड में ना थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा, सामने से रोशनी पड़ती है, बार बार लेफ्ट राइट। और सबसे बड़ी बात मुझे एडलेट ने ये चीज़ बताई थी कि शाम, 1 मिनट ज़रा थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है, माइक डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने, चार्ज नहीं था। तो मैं कह रहा था कि मेरे को एडलेट ने बताया था कि अलमाटी से लेके शिमकेट, बार उसका नाम भूल जाता हूँ, शिमकेंट, ठीक है, शिमकेंट तक का रास्ता बहुत अच्छा हाईवे जो कि था। उन्होंने मुझे बोला था शिमकेंट से अरल तक का भी ठीक ठाक है, तो अरल जहाँ मुझे रुकना था वहाँ तक का भी लगभग ठीक ठाक ही था।
बट भाई अरल से उन्होंने बोला था एक्टोबे या फिर बॉर्डर तक ऑरेनबर्ग जो कि रशिया में पड़ता है वहाँ तक का रास्ता बहुत ख़राब है। सीरियसली भाई बैंड बज गई, मतलब ऊबड़ खाबड़ इतने बम्स इतना वो, ठीक है। मतलब 1 मिनट मेरा दिमाग या फिर मेरी आइज़ ना रोड से हट नहीं रही थी, वरना एकदम हिचकोले पड़ रहे थे। तो मैंने कहा यार सही डिसीजन नहीं था, बट वहाँ पर मिला भी नहीं कुछ, या फिर मैंने सही बताऊँ तो मैंने देखा भी नहीं कि मैं जाके ढूंढूं। तो चलो लीव इट, बाकी आ गए हैं भाई सेफ एंड साउंड। अब यहाँ से नेटवर्क भी होंगे होपफुली, क्योंकि पहले ये नेटवर्क आए हैं अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले, और उसके बाद से रोड नॉर्मल हाईवे वगैरह पे भी नेटवर्क थे। तो देखते हैं भाई उठ के क्या होता है, मिलता हूँ आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। 3 hours later. गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज़ द नेक्स्ट डे। सामने बढ़िया मौसम हो रखा है, बादल थोड़े थोड़े इकट्ठा हो रखे हैं। ऐसा लग रहा था मुझे कि बारिश होगी, बट हुई नहीं, और नींद भरी पड़ी है अभी आंखों में मेरी, ठीक से सो नहीं पाया हूँ गाड़ी में। निकलते हैं भाई आगे के लिए, मन कर रहा था और सो जाऊँ बट नहीं हो पाएगा, निकलते हैं। पहले ही पूरे तरीके से गाड़ी ऑफ नहीं रही है, बट फिर भी एक बार इसको तमीज़ से ऑन कर लेते हैं। चलो जी। अरे इसको क्या हो गया? अबे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं चल रहा इसका, ये क्या हो गया यार? इसको थोड़ा आगे बढ़ा के देखता हूँ। कभी कभी जान अटका देता है भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्क्रीन, बट ठीक है स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से लगभग 407 किलोमीटर्स बचा है, 6 घंटे दिखा रहा है, 3 बजे का अराइवल है, ठीक है। और निकल पड़ा हूँ मैं यहाँ से, और वही लगभग मान लो कि मैं सोया हूँ 1-1.5 घंटे के आसपास, क्योंकि सुबह मैं नैप के बहाने लेटा था, उसका नींद आ गई और फिर वापस मैं उठ गया था। तो मैंने कहा निकलता हूँ, बट मेरा सर घूम रहा था नींद की वजह से। तो मैंने कहा रात में रेस्ट नहीं लेते हैं, थोड़ा सा एक बार उजाला होने देते हैं। फिर वापस से मैं सोया, तो फिर वापस से मैं हीटर ऑन करके सोया, तो वापस से नींद आ गई थी मुझे। फिर ठीक है चलो, मुझे एक बार देखना है कि हम किस तरफ से आए थे, मैं भूल भी गया रात में। इधर से, हाँ इधर से आए थे, इधर से। तो चलो इधर निकलना है हमने, लेट्स गो। फेस वॉश भी नहीं किया यार निकलने से पहले, सोच रहा था कर लूँ, बट फिर एकदम हिम्मत ही नहीं हुई, इतनी ठंड हो रही थी ना बाहर। सीधा गाड़ी में बैठ के सीधा निकल गया, इतनी ठंड में। जैकेट निकाल रहा हूँ क्योंकि धूप पड़नी स्टार्ट हो गई है और बैठा नहीं जा रहा जैकेट में। तो भाई प्लान यही है कि आज एक्टोबे जाके रुकेंगे। एक्टोबे का डिस्टेंस यहाँ से लगभग 393 किलोमीटर्स, लगभग 5 घंटे 50 मिनट की ड्राइव है। और फिर वहाँ से हम लोगों को निकलना है बॉर्डर की तरफ। तो मैं वैसे 3 बजे पहुँच जाऊँगा, और कल मेरा स्टे होने वाला है मॉस्को। तो मुझे एक बार डाल के ना लोकेशन देखनी है, एक बार देख ही लेता हूँ, रुको आपके सामने ही देख लेते हैं, ठीक है। कि अगर मैं ऑरेनबर्ग पहुँचता हूँ तो ऑरेनबर्ग से ऑरेनबर्ग टू मॉस्को, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना पड़ेगा। रीज़न बीइंग कल मेरे को बॉर्डर क्रॉसिंग के बाद ऑरेनबर्ग रुकना है, बट मैं सोच रहा था कि कल अगर मैं घुस ही जाऊँगा, एंटर कर जाऊँगा रशिया, और सिर्फ 6-7-8 घंटे रह जाता है मॉस्को, तो कल फिर मैं थोड़ा जल्दी निकल के फिर बॉर्डर क्रॉसिंग करके फिर मॉस्को जा सकता हूँ। तो वो मुझे एक बार देखना है कितना डिस्टेंस है एग्जैक्ट। अगर ज़्यादा होगा, क्योंकि आज भी अगर मेरे पास ऑप्शन है बॉर्डर क्रॉसिंग करने का, अगर मैं चलता हूँ तो 3:30 बजे अराइवल दिखा रहा था, मैं 3:30 नहीं 3 बजे पहुँच जाऊँगा बहुत आराम से। अरे नहीं यार, तो बहुत ज़्यादा है। ये देखो भाई, लगभग 1490 किलोमीटर्स की ड्राइव है और लगभग 16 घंटे दिखा रहा है, तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो मतलब कि मैं मॉस्को कल तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचने वाला, परसों ही पहुंचूंगा। तो ठीक है चलो ऐसे करते हैं कि कल फिर मैं ऑरेनबर्ग नहीं रुकूंगा, कल मैं बॉर्डर क्रॉस करके चला जाऊंगा थोड़ा आगे, ये चला जाऊंगा मैं कजान साइड कहीं पे, ठीक है, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स रुकते हैं। अरे यार ये धूप, पीछे से धूप पड़ रही है, बालों को पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। तो कजान साइड कहीं चला जाऊंगा, क्योंकि सिर्फ जहाँ मैं रुक रहा हूँ ना एक्टोबे से बॉर्डर सिर्फ 2 घंटे दूर है। तो 2 घंटे बॉर्डर दूर है, और 1-2 घंटे बॉर्डर क्रॉसिंग में लगेंगे, उसके 4-5 घंटे हो, तो लगभग वही शाम को पहुँच जाऊँगा। तो मैं रुक जाऊँगा अपना बढ़िया। कैसी सी आ रही है रोशनी, पीछे से धूप पड़ रही है भाई, थोड़ा सा देख लेना, अगली बार से इधर से कर लूँगा। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ, कल फिर वहाँ रुक के मैं अपना कजान रुक के फिर परसों मॉस्को पहुँच जाऊँगा।
डे टाइम में ऐसी सड़कों पे चलाना ना बहुत इजी हो जाता है भाई, सीरियसली। नाइट टाइम में सिर्फ एक बेनिफिट मिलता है कि आपको ओवरटेक करते वक्त ना सामने से लाइट दिख जाती है कि लाइट कितनी दूर आ रही है, फिर लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, आप ओवरटेक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। बट उस टाइम पे भी आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो कितनी दूर है गाड़ी और कितनी स्पीड से आ रही है। इस टाइम इतना ईजी है ना चलाना, सीरियसली। अभी मतलब मैं इंजॉय कर रहा हूँ बेसिकली ड्राइव को। और बाकी सामने धूप वूप भी कुछ भी नहीं है, बादल पूरे घिरे हुए हैं, देख रहे हो। वैसे भी सनराइज जो है ना पीछे से होना है, क्योंकि अभी हम नॉर्थ वेस्ट साइड ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था पूरी इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी। तो मतलब मज़ा आ रहा है, नो डाउट। अभी बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर, नो डाउट, अच्छी खासी ठंड है, 1 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और हवा चल रही है बहुत तेज़, क्योंकि हवा के थपेड़े एकदम गाड़ी पे पड़ रहे हैं। ठीक है, उससे पता चल रहा है कि यहाँ कितनी ज़्यादा ठंड होगी। बट नो डाउट मज़ा आ रहा है भाई। यहाँ से लगभग 340 किलोमीटर रह गया है। होटल मैंने बुक कर लिया है, क्योंकि कल मैं अरल रुकने वाला था ना, सिर्फ वहाँ पर 2 ही होटल है पूरे अरल सिटी में, 2 ही होटल थे, जिसमें से एक मतलब मिला ही नहीं जब मैं लोकेशन पे गया था, दूसरे वाले पे गया तो वो था ही नहीं, उसको छोड़ दो। बट एक्टोवे शहर बहुत बड़ा शहर है, जो कि हमारा बॉर्डर से सिर्फ 1-1.5 घंटे पहले पड़ता है। जैसे अपना खरगोश था ना चाइना में, वैसे ही समझ लो। तो इस केस में तो एक्टोवे में बहुत अच्छे होटल्स है, बहुत बड़े बड़े होटल्स है, मल्टीपल वैरायटी ऑफ होटल्स मिल रहे हैं, मैंने देख लिया। तो फिर मैंने उसमें से एक बुक कर दिया, जो कि डिसेंट लोकेशन पे। एक्टोवे बहुत ज़्यादा मेरे को बाईपास करके नहीं जाना था, वैसे भी मेरा जो बॉर्डर का रास्ता था वो आसपास से दिखा रहा था, तो उसकी वजह से फिर मेरे को थोड़ा सा अंदर जाना है होटल के लिए, तो ये भी ठीक है। और बाकी आज मैं 3-3:30 बजे पहुँचूंगा, तो आज पूरा दिन है, मतलब शाम है पूरी, मेरे पास रात भी है, पूरी रात है सोने के लिए तमीज़ से। तो कल मैं जल्दी उठ के एटलीस्ट निकल सकता हूँ, और कोशिश करूँगा कल मैं जितना डिस्टेंस कवर कर पाऊँ। क्योंकि अभी फिलहाल क्या हो रहा है ना कि मैं मॉस्को तक सोच रहा हूँ कि ड्राइव है, तो मॉस्को तक जल्दी पहुँचते हैं, फिर वहाँ मैं आपको घूम के दिखा दूँगा। क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाओगे अगर मैं सिटी टू सिटी डेली ट्रैवल करके एक दिन स्टे करूँगा, और वहाँ पर सिटी के नाम पे कुछ भी नहीं होगा, कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिटी ही घूम के दिखाऊंगा। तो क्योंकि नॉर्मल शहर है, कोई ऐसा टूरिस्ट प्लेस नहीं है। ये वाले पेड़ देखना गाइस, ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल लग रहे हैं, एकदम लाइन से ऐसा लग रहा है कि बोए गए हैं, मतलब ये लगाए गए हैं ट्रीज, ऐसा नहीं है कि नेचुरल है। क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड पे, दोनों साइड पे ऐसा सही है। सुंदर नज़ारे भाई, सुंदर। ऑडी देखना भाई, कौन से ज़माने की ऑडी है किसी को पता होगा तो बताना। ऑडी 80 लिखा हुआ है, 2.0E। ठीक है, ऐसी पुरानी लग्जूरियस गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं भाई कजाकिस्तान में। बहुत पुरानी है भाई, बहुत पुरानी ऑडी है। मेरे हिसाब से नाना करते हुए ये 2005 शायद से 2005-6 के आसपास की लग रही है मुझे। पिछले लगभग 15 मिनट से यहाँ खड़ा हुआ हूँ भाई, और मैंने थोड़ा ओवरटेक लेने की कोशिश की। मैंने कहा देखूँ जरा किस चीज़ का जाम है, तो भाई बहुत लंबा जाम है सिर्फ हमारी साइड पे। उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं, बट इधर से रोक रखा है, पता नहीं क्या है। सामने दिख रही है मर्सिडीज़ 4मैटिक, ये रशियन नंबर है भाई, ये देखो रशियन नंबर है। इसमें से भी उतर के आए वो, फिर पूछ रहे कि कहाँ से आए हो, कहाँ को जा रहे हो। रशिया में पूछ रहे, रशियन लैंग्वेज में पूछ रहे थे, बट थोड़ा मुझे समझ आ रहा था, तो मैंने रिप्लाई कर दिया। हालत ख़राब रखी है भाई, शक्ल देख लो, बाल देख लो, कंटिन्यूस ये मान लो 24-25 घंटे हो चुके हैं भाई गाड़ी में मेरे को। 25 आवर्स इन कार, मजाक नहीं है भाई, सीरियसली। बहुत लंबा सफ़र तय किया आज इस गाड़ी में। आई थिंक मेरा अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेच रहने वाला है। टोटल कैलकुलेट करूँगा एक बार जाने के बाद, लमसम मैंने बता दिया 1500-1600 किलोमीटर अभी मैंने ट्रैवल किया है। बट ठीक है, देखते हैं अभी कितनी देर में पहुंचते हैं। अभी भी 2 घंटे 40 मिनट दिखा रहा है, 2:45 का अराइवल। जब मैं निकला था तो 3:30 का अराइवल दिखा रहा था। सिर्फ 164 किलोमीटर रह गया, तो शायद इसी वजह, क्योंकि सिंगल लेन रोड है ना, ये बहुत लंबा स्ट्रेच पे है। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक है, जो मैंने कल भी बताई थी, सेम ब्लॉग ही है, कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो कल मैंने बताया था कि आपको कोई भी टोल मेरे को अभी तक नहीं मिला बस कजाकिस्तान में। सीरियसली भाई, बहुत ही ज़्यादा मतलब सरप्राइजिंग है ये, कि इंटरनेशनल कंट्री में आप एक सिटी मतलब जो कि ईस्ट पे पड़ती है, और दूसरी सिटी जो कि आपकी प्रॉपर वेस्ट में है, और ना करते हुए टोटल जो स्ट्रेच है ना वो आपका पड़ रहा है, ये मान लो 3000 किलोमीटर के आसपास, 3-3.5 एक सिंगल टोल नहीं। बट टोल लाइक रोड्स कुछ थी, 50% रोड टोल्स नहीं, 50 नहीं 30 बोलूँगा, 30-40% रोड टोल वाली थी। बाकी तो ऐसी हैं भाई, ये जो दिख रही है आपको। इंटरनेशनल अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कंट्री से दूसरी कंट्री, तो भाई एक्सप्रेसवे या हाईवेज आप एक्सपेक्ट करते हो, बट नहीं है भाई, कजाकिस्तान में नहीं है। अब शायद दूसरा वाला जो रूट है, उस मैंने किसी को पूछा नहीं, नहीं मेरे को पता है कि वो वाले रूट पे एक्सप्रेसवे है कि नहीं है, बट टाइम इससे ज़्यादा उस पर दिखा रहा था और किलोमीटर भी ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने ये रूट चूज़ किया। बट ठीक है, चलो अब तो डिसीजन ले लिया, पहुँच भी गए हैं। नाना करते हुए यहाँ से सिर्फ मेरे हिसाब से कितना होगा, एक्टोबे से मुश्किल से 200 किलोमीटर, तो 300 किलोमीटर यहाँ से हमारा लगभग रशिया बॉर्डर दूर है। अच्छा, इस रिवर क्रॉसिंग की वजह से, बहुत नैरो ब्रिज है, इस वजह से इतना जाम लगा रखा था इन्होंने। बाकी अभी मेरे खुराफाती दिमाग में ना और कुछ भी आ रहा है, तो एक बार डिसाइड कर लूँ मैं प्रॉपर, तब आपको बताऊँगा, ऐसे नहीं। क्योंकि मैं कैलकुलेशन बैठा रहा हूँ बेसिकली, कि किसी दिन में ऐसा ना हो कि बहुत कम ड्राइव करूँ, किसी दिन ऐसा ना हो कि मुझे ना चाहते हुए भी स्टे करना पड़ जाए। तो मैं अभी से अगले 2-3 दिन का प्लान बना रहा हूँ एक बार दिमाग में, और होटल्स वगैरह देख रहा हूँ कहाँ अवेलेबल है, उसके हिसाब से डिसाइड करके फिर आपको बताता हूँ। पहुँच गए हैं भाई एक्टोबे सिटी, जो कि हमारी नियरेस्ट सिटी है बॉर्डर की।
तो फिर यहीं पर मुझे आज स्टे करना था, बट अब मैं यहाँ से आगे निकल रहा हूँ। यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर है। सामने आ गया है फ्यूल स्टेशन। फिलहाल यहाँ पर पहले फ्यूल अप करवाते हैं, थोड़ी देर पहले साइड में लगाते हैं, फ्यूल अप जाते हुए कराएंगे। फेस वॉश करके इतना अच्छा लग रहा है भाई, सीरियसली। कल से बैंड बज गई है। परसों मैं निकला था अलमाटी से, फिर कल मैं शिमकैंट आ गया था। शिमकैंट में फिर मैंने कल स्टे किया था। अब अगला स्टॉप शिमकैंट से मेरा था अरल का, ठीक है। तो अरल में आया, अरल मुझे स्टे करना था, 900 किलोमीटर है लगभग। बट अरल फिर मैं नहीं रुका क्योंकि अरल में नहीं हो पा रहा था बेसिकली। फिर अरल के बाद मैं निकल के मेरे को ये हुआ कि चलो एक्टोबे चलता हूँ, ठीक है। एक्टोबे अपनी सिटी पड़ती है नियर बॉर्डर। मैंने कहा बॉर्डर के पास ही रुकूंगा आज, मैं कल बॉर्डर क्रॉस कर लूँगा। बट फिर अब एक्टोबे भी ना रुक के मैं निकल गया हूँ और आगे। मैंने कहा यार आज ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं और पहुँचते हैं रशिया, और अपना जाके कौन सा एक बर्ग करके है कोई, वहाँ पर जाके स्टे करेंगे। बड़े बताता हूँ कौन सा बर्ग है, ठीक है। बॉर्डर से लगभग 20-25 किलोमीटर आगे है। तो ये कर दिया भाई मैंने। तो लगभग ये आप कह सकते हो कि 2200-2400 किलोमीटर की ड्राइव मैंने वन गो में करी है। कल सुबह से निकल के कंटिन्यूसली मोर देन 24 आवर्स हो चुके हैं, लगभग मेरे हिसाब से 30 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। और जिसमें मैंने बीच में 2-3 घंटे का ब्रेक लिया था सिर्फ नैप लेने के लिए, ठीक है। तो ये किया है भाई। और हम लोग आज बॉर्डर क्रॉसिंग करने वाले हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में आप लोगों को कजाकिस्तान और रशिया की बॉर्डर क्रॉसिंग देखने को मिलेगी प्रॉपर तरीके से। सारी इन्फॉर्मेशन, क्या कब तक की बॉर्डर टाइमिंग है, क्या है, क्या होता है बेसिकली। विदाउट गाइड हमारी ये पहली बॉर्डर क्रॉसिंग होने वाली है, क्योंकि नेपाल टू चाइना मेरे को वहाँ पर गाइड लेने आए थे, और चाइना टू कजाकिस्तान हमारे साथ गाइड थे हमारे, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई सोलो एक्सपीरियंस कैसा रहता है बेसिकली कजाकिस्तान से रशिया एंटर करने का। रेंज रह गई है भाई 217 किलोमीटर की, और यहाँ पर डीजल है तो डीजल अपना फ्यूल अप करा लेते हैं, फुल कराते हैं। उसके बाद निकलेंगे बॉर्डर की तरफ, क्योंकि फिर नेक्स्ट हमारा फ्यूल अप होगा ना, वो होगा भाई रशिया में। रशिया में फिर प्राइस वगैरह बताऊँगा आपको। अभी पहले यहाँ से एग्जिट करते हैं, अभी तो नहीं, मतलब लगभग 4 घंटे बाद हो रहा है भाई यहाँ पे फ्यूल अप। देखते हैं कितना लीटर आता है, क्योंकि है 200-250 किलोमीटर की रेंज। और आपको बताऊँ, आपने लास्ट वीडियो अगर देखी हो, मैंने कजाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पे नहीं किया है फ्यूल के ऊपर, क्योंकि यहाँ सिर्फ 55-56 रुपीज़ लीटर डीजल था, तो बहुत सस्ता था। अब रशिया में देखते हैं वहाँ कितना सस्ता होता है, क्योंकि ये जो सारा का सारा प्राइस है, ये मत सोचना कि बहुत सस्ते में मैंने कवर कर लिया है। जब मैं यूरोप और यूके एंटर करूँगा ना, 160-170 रुपये लीटर एवरेज आपको यूरोप में मिलेगा डीजल, और 210-220 रुपये एवरेज आपको यूके में। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ जो मेरे पैसे बच रहे हो कंपनसेट होके ना करते हो 100-110 ही पड़ जाता है एवरेज। क्या है भाई 38 लीटर, 32 लीटर्स आ गया, नहीं सॉरी 39 लीटर आया भाई। हाँ 39 लीटर्स आई थिंक, या इनफ दैट्स ऑल। अरे छोड़ दे भैया, लीव। अच्छा ये पूरा राउंड ऑफ कर रहे थे, 14,000 सॉरी। चलो भाई अंदर पे करके आते हैं, फटाक से कार्ड ले लूँ। पानी भी ख़त्म है मेरे पास, पानी भी लेना है। एक बात है यार, यहाँ पानी बड़ा महंगा है कजाकिस्तान में सही में। 14,000 का डीजल भरा था, और ये 400 रुपये की पानी की बोतल है। रुपए मतलब कि कजाकिस्तान करेंसी अगर कन्वर्ट करोगे आप, तो लगभग 40 लीटर डीजल मेरा आ गया लगभग 2200-2300 रुपये में। और पानी की बोतल आई है 400 डिवाइडेड बाय 6 कर दो, तो ये भी लगभग 70-75-80 रुपये के आसपास की पड़ गई। चलो जी, कल भी यही ली थी मैंने सेम बॉटल। यहाँ से लगभग 294 किलोमीटर्स है ऑरेनबर्ग सिटी, जो कि रशिया की सिटी है। मतलब हम उसमें इंक्लूडिंग बॉर्डर क्रॉसिंग भी है। अब ये टाइम बॉर्डर क्रॉसिंग इंक्लूड करके बता रहा है कि नहीं वो नहीं पता। बाकी यहाँ से सीधा चले जाओगे तो एक्टोवे पड़ जाएगा जहाँ मैं रुकने वाला था, और यहाँ से राइट हम लोगों को चढ़ जाना है इस एक्सप्रेस वे या हाईवे पर। अब ये देखते हैं भाई कि सिंगल लेना है कि डबल लेना है। डबल लेन हुआ तो भाई मेरे लिए इजी हो जाएगा, सिंगल लेन हुआ तो फिर वही है कि जैसे अभी तक चलाई है 600-700 किलोमीटर वैसे ही और चलाएंगे। नो कंप्लेंट गाइस, नो कंप्लेंट। लो देख लो भाई, सिंगल लेन रोड ही है, जैसे अभी तक चलाई थी वैसे ही है। मतलब ये तो आप लोगों को बता दिया चलो मैंने कि शिमकैंट से जब आप लोग, नॉट इवन शिमकैंट, आप अपना अलमाटी से जब ट्रैवल करोगे तो मुश्किल से आधा रास्ता ही आपको मिलेगा डबल लेन हाईवे, वरना उसके बाद से शिमकैंट तक भी आते आते भी आपको ना करते हुए 150-200 किलोमीटर का स्ट्रेच ऐसा ही मिलेगा। शिमकैंट से यहाँ तक का तो पूरा ही स्ट्रेच ऐसा है, कहीं भी आपको डबल लेन हाईवे नहीं मिलेंगे कि हाँ बीच में हुआ, इधर से लोग आएंगे और इधर से ही आपको जाना पड़ेगा। फाइनली भाई बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं, ये अपना कजाकिस्तान रशिया का बॉर्डर। अब चलता हूँ यहाँ पर। अभी पीछे 3-4 लोग मिले थे, रूबल कर रहे थे, मुझे तो कुछ समझ आया नहीं। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे कार की लाइन में घुसते हैं पहले। ज़्यादा शूट नहीं कर पा रहा हूँ, बट अभी मैं नो मैंस लैंड में हूँ। नो मैंस लैंड बेसिकली जीरो लाइन पे, जो कि ना तो रशिया की ना तो कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान से एंटर हो चुका है, मेरा इमिग्रेशन का स्टैंप लग चुका है। अब मैं बढ़ रहा हूँ रशिया की तरफ। बाकी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो अभी तक ना ही तो उन्होंने चेकिंग करी गाड़ी की, बस ऊपर से ऐसे ही देखा। अंदर मुझसे पूछा 2-3 क्वेश्चन, कहाँ जा रहे हो, कहाँ को आओगे, जो कि मैंने बताया। और उसके बाद फिर सीधा इन्होंने मेरे से बोला कि अभी दोबारा चेकिंग वेकिंग करके इन्होंने एक और स्टैम्प मार दिया। मेरी एक पर्ची मिली थी बेसिकली, उस पर स्टैम्प मार रहे थे। 3 स्टैम्प लगे, चौथी जगह फिर उन्होंने स्टैम्प ले लिया और उन्होंने बोला गुड बाय, ठीक है। और इसका मतलब है कि मैं जीरो लाइन पे आ गया हूँ, सारी गाड़ियाँ वेट कर रही हैं टू एंटर रशिया। देखते हैं रशिया का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। वहाँ तो चेकिंग कराएंगे पक्का, ये सारा सामान उतार के, बट एटलीस्ट चलो एक बार बच गया मैं चेकिंग कराने से। आप लोगों को सारी चीज़ें बताता हूँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसी रही एंट्री मेरी, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। फर्स्ट टाइम सोलो, फर्स्ट टाइम इस वजह से कह रहा हूँ मैं क्योंकि
नेपाल टू चाइना वाले में मेरे साथ ऑलरेडी थे गाइड, ठीक है, और चाइना से कजाकिस्तान वाले में भी गाइड थे, और लंदन ट्रिप में अनमोल साथ था। तो अभी तक मैंने कोई भी इंटरनेशनल बाय रोड बॉर्डर क्रॉसिंग सोलो नहीं करी है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा। बाकी अभी ऐसे शूट कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली भाई होते हैं सिक्योरिटी रीजन, तो इस वजह से नहीं करनी चाहिए, ना ही मैं प्रेफर करता हूँ। जहाँ जहाँ पर पूछ लेता हूँ, अलाउ करते हैं, लगता है मुझे की जा सकती है, वहाँ मैं कर लेता हूँ। बाकी एक्सपीरियंस शेयर करना ही ठीक है सिर्फ। बहुत ठंड है भाई, बाहर निकलते एकदम हाथ जाम हो गए। बाकी अभी टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 5:15 हो गए, बट अभी रशिया एंटर करते ना टाइम चेंज होके 2 घंटे पहले हो जाएगा, मतलब कि 3 बज जाएगा, तो ये चीज़ सही हो गई। चलो, बाकी इन्होंने मेरे को यहाँ पर ये दिया है, देखो ऐसा सा, ठीक है। अब ये हर जगह दे रहे हैं, मतलब जब मैंने एंटर किया था रशिया में, ठीक है, तो वहाँ पर भी मुझे दिया था इन्होंने, तो बोला था आगे दे देना, फिर वहाँ से मुझे इन्होंने दूसरा दिया, फिर वहाँ बोला आगे दे देना, ऐसे कर करके बैक टू बैक यही चल रहा है। अब इन्होंने फाइनल एग्जिट पास दिया है मुझे, तो बेसिकली सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एक्सपीरियंस अभी आगे चल के बताता हूँ, जैसे कि मैंने बताया, बट अभी एक बार यहाँ से एग्जिट कर लूँ बॉर्डर एरिया, एक बार थोड़ा आगे चलते हैं, फिर आपको तमीज़ से खड़े होकर बाहर भी उतरूँगा। बहुत देर से मैं बाहर भी नहीं उतरा हूँ, ठीक है, और फिर एक्सपीरियंस बताता हूँ भाई, कजाकिस्तान साइड का भी और रशिया साइड का भी। फाइनली वी एंटर्ड रशिया आफ्टर कजाकिस्तान से रशिया में एंट्री हो चुकी है। थोड़ा आगे ड्राइव करके चलते हैं, बेल्ट वगैरह लगाता हूँ क्योंकि जस्ट निकला हूँ पीछे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सारा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये देखो भाई, ट्रेन भी जाती है भाई रशिया से कजाकिस्तान, ऑब्वियसली बहुत सारी परमिशंस के साथ, और गुड्स के लिए जा रही होगी है, क्योंकि चाइना से तो जाती है, कजाकिस्तान से नहीं पता था मुझे कि जाती है ट्रेन। ये सारी की सारी मालगाड़ी है पूरी। बाकी भाई आ गए हैं, रुक गए हैं यहाँ पर, सामने अपना बॉर्डर आप लोगों को वो दिख रहा होगा, वही है बॉर्डर एरिया पूरा। तो फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं अपनी नमस्ते अमेरिका सीरीज़ की। एक मिनट इसको गुजरने देते हैं पहले। आई होप माइक में से आवाज़ नहीं आ रही, बट फिर भी थोड़ा क्लियर साउंड आए। तो फाइनली भाई हम लोग एंटर कर चुके हैं अपनी थार के साथ नमस्ते अमेरिका सीरीज़ की कंट्री नंबर 4 में। फर्स्ट वन वॉज नेपाल, देन चाइना, देन कजाकिस्तान, एंड नाउ रशिया आके मतलब मुझे अब लग रहा है कि अब एक्चुअल में ट्रिप स्टार्ट हुई है भाई। चाइना तक तो मेरे को सच में फील भी नहीं आया, कजाकिस्तान मैंने थोड़ा जल्दी खींचा, ठीक है, तो इस वजह से कजाकिस्तान में भी इतना ज़्यादा नहीं आया, बट रशिया भाई कहाँ मैं 2022 में फ्लाइट से आया था और कहाँ 2025 में अपनी दिल्ली नंबर प्लेट की गाड़ी। वेलकम टू रशिया, टू मी एंड टू माई थार एज वेल। स्वाद आ गया भाई, रशिया की हवा अलग ही महसूस हो रही है एकदम, पता नहीं क्यों। कजाकिस्तान अच्छा था नो डाउट, ठीक है, बट अब रशिया एक्सप्लोर करते हैं। आज की मेरी डेस्टिनेशन जैसे कि मैंने बताया, कौन सा था यार, बर्ग, फिर भूल गया, ऑरेनबर्ग होने वाली है, और ऑरेनबर्ग से कल मैं जाऊंगा कजान। वैसे मैं डायरेक्टली सोचा था मॉस्को मार दूँ, बट फिर वो नाना करते हुए 19 घंटे की ड्राइव हो रही थी, तो मैंने कहा नहीं, इतना लंबा नहीं खींचना है, ठीक है, आराम से कजान चलते हैं। कजान में स्टे करते हैं, रशियन सिटी देखते हैं, क्योंकि अदर देन मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग मैंने अभी तक कोई सिटी नहीं देखी है रशिया की, तो लोकल सिटी देखते हैं। पर कजान कैसा है एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा बहुत, अगर टाइम मिलता है तो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा ऑब्वियसली, मुझे पता, रात में थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि परसों मुझे पहुँचना है एनी हाउ रशिया, सॉरी मॉस्को परसों पहुँच के फिर मैं स्टे करने वाला हूँ। मॉस्को आप लोगों को भी दिखाने वाला हूँ, वापस से फिर से देखने वाला हूँ, बहुत टाइम हो गया। फिर मैं सेंट पीटर्सबर्ग जाऊँगा, फिर सेंट पीटर्सबर्ग से मैं एंटर करूँगा एस्टोनिया में। तो चलो जी, बाकी आप लोगों को मैप पे दिखाऊँ तो यहाँ से शुरुआत करी थी भाई। यहाँ बहुत दिक्कतें आई, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, बहुत सोचा कि ट्रिप हो पाएगी नहीं हो पाएगी XYZ, फिर यहाँ पहुँचे फाइनली हम लोग। ये वाला मैप जो है ना, हाँ मैं आप लोगों को बता रहा था, याद होगा कि 2 रूट हैं एग्जिट करने के। एक रूट आपका ये पड़ता है यहाँ पर ओम्स्क है, ठीक है, बट हम लोग आए इस वाले रूट से नीचे होते हुए, और फाइनली हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो अब सोच सकते हो मॉस्को अगर यहाँ पर है, यहाँ पर तो डिस्टेंस मेरे को ये ज़्यादा पास पड़ रहा है। अगर मैंने यहाँ से एग्जिट किया होता तो फिर यहाँ से सोचो मुझे पूरा आना पड़ता है यहाँ तक, तो ये बहुत लंबा पड़ जाता है डिस्टेंस, और रशियन छोटे टाउन्स में मेरे को रुकना पड़ता है। बट ठीक है, चलो यहाँ से आके नीचे पूरा देख के, और फिर यहाँ से हम लोग सीधा आ गए हैं यहाँ पर। फिलहाल हम लोग यहाँ पर हैं, और हम लोगों को कल यहाँ जाना है, यहाँ पर कजान है, यहाँ पर मॉस्को, यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग, और यहाँ से हम एंटर कर जाएंगे एस्टोनिया। पूरा रूट बता दिया भाई आपको ठीक से। अभी आगे का थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड रहने देते हैं, वैसे देख लो। और कल या परसों मॉस्को में प्रोबेबली, क्योंकि कल भी मेरी ड्राइव होनी है। मॉस्को पहुंचने के बाद गाड़ी को कराते हैं वॉश, हमारे साथ साथ थार को भी दिखाते हैं मॉस्को की बेटी बना देंगे इसे। वो सुना होगा आपने डायलॉग, मॉस्को की बेटी बहुत चला था जब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हुआ था, ठीक है, तो मॉस्को की बेटी कर देते हैं इसको। बाकी गरुड़ा नाम रखा था इसका, बट गरुड़ा मुँह से निकलता नहीं भाई, हमारी थार यही निकलता है। चलो जी, 2-3 मिनट में थोड़ा सा एक बार हज़म कर लूँ कि मैं रशिया पहुँच चुका हूँ। एक बार घर पे बता दूँ कि बॉर्डर एग्जिट हो चुका है, ठीक है। इंस्टाग्राम स्टोरीज़ भी शूट करनी थी यार, चलो वो उतर के इंस्टाग्राम पे भी अपडेट देता हूँ। इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो जाके कर लो, रेगुलर वहाँ पे अपडेट्स आ रहे हैं, बढ़िया रील्स चल रही हैं। और एक और मेरा चैनल है नोमैड इंजीनियर शॉर्ट्स, जो कि अपना इंस्टाग्राम पे है और पेज है, सॉरी, ठीक है। और यूट्यूब पे भी एक और चैनल है नोमैड इंजीनियर शॉर्ट्स, जिस पे बेसिकली शॉर्ट्स आते हैं छोटे, अगर आपको क्लिप्स देखनी है तो वो फॉलो करना, तो वो भी आगे फॉलो कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूँगा। वापस से कल जैसा नहीं लग रहा, जैसे कल मैंने आप लोगों को दिखाया था लास्ट व्लॉग में, आप लोगों ने देखा होगा, सेम वैसे ही बादल हैं। तो वही वाली चीज़ है यार, हम जब ट्रैवल कर रहे थे
ईस्ट साइड में या नॉर्थ वेस्ट साइड पे सन राइजेज इन द वेस्ट, जैसे कि मैंने बताया था कल भी कि उसी तरफ हो रहा है सनसेट, तो इस वजह से वो हो रहा है। हम उस तरफ ट्रैवल कर रहे थे बट अब इस तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। तो बेसिकली बॉर्डर्स से भाई आसमान नहीं चेंज हो सकता, चाहे हम कजाकिस्तान में थे चाहे रशिया में थे, सनसेट हम लोगों को अभी भी उसी डायरेक्शन में दिख रहा है क्योंकि हम सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सेम ऐसे में जब यूरोप घुसूंगा तब मेरी डायरेक्शन मैटर करती है कि मैं क्या पता नॉर्थ जा रहा हूँ, मतलब आई एम हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ और वेस्ट और साउथ, उस हिसाब से फिर मुझे ये वाला व्यू देखने को मिलेगा। बट नानगर तो एकदम सेम डिट्टो वैसे वैसा लग रहा है मेरे को, बट कल वाला ज़्यादा सुंदर था भाई। पोपट हो गया गाइस, पोपट। अभी यहाँ पर हमारा करंट टाइम है 5:33 और मैंने ऐसे सर्च किया गूगल पे व्हाट टाइम इज़ इन रशिया राइट नाउ, तो 3:33 आ रहा है। तो मुझे एक बार ये देखना है कि टाइम जोन्स के हिसाब से तो कहीं डिवाइडेड नहीं है, वैसे तो है 3 टाइम जोन है, 4 टाइम जोन है शायद पूरे रशिया में। तो ये चीज़ मुझे एक बार भी चेक करनी पड़ेगी कि ऑरेनबर्ग में क्या टाइम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये सोचा था 3:30 बजे पहुँचूंगा तो मैं यहाँ के हिसाब से उठ जाऊँगा, मैं भले ही सो जाऊँगा जल्दी आज, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उठा हुआ हूँ भाई कजाकिस्तान के टाइम से, वो भी श्यामगंज से। नाना करते हैं मैंने अभी तक 3 घंटे से ऊपर हो गया भाई, नींद नहीं लिया। अब देखो इसको क्या हो गया भाई, बीच बीच में ना इसको बीटी आती ही रहती है। अब देखो गाड़ी चला दी मैंने, सब कुछ कर लिया, इसकी स्क्रीन अभी तक ही नहीं ऑन हुई। वाह, लो भाई अब ऑन हुई है। ताकि एक्सपीरियंस अभी तक शेयर नहीं किया तो एक बार इसमें कैमरा लगा के और आराम से ड्राइव करते करते करता हूँ। उससे पहले होटल बुक कर लेता हूँ यार, उसी की लोकेशन लगाऊंगा। फिर बुकिंग डन, लोकेशन लगा ली है, ये ओरेनी ना बेनॉम करके होटल है ऑरेनबर्ग में। चलो जी निकला जाए, अंधेरा भी होने लग गया है। बट इस चीज़ की मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि भाई अभी वहाँ पहुँचते 3:30 या 4 बज रहे होंगे, आज मेरे पास पूरा दिन है। अभी ये सोचो कि मेरा डिसीजन कहाँ गलत था। मैं अस्ताना एक्टो में रुकता तो वहाँ पर भी मैं 4-4:30 बजे पहुँच रहा था। बस मेरे को थोड़ी सी थकानी तो अपनी वो करनी थी कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि अब मैं यहाँ आ चुका हूँ। देखो मेरे पास नाना करते हो बॉर्डर क्रॉसिंग मेरी एक हेडेक हट गई, ठीक है। उसके बाद ऑरेनबर्ग पहुँचना, वहाँ होटल लेना, चेक इन करना, वो सब करना, वो सब मेरी हेडेक खत्म। मैं दिन के टाइम में कर रहा हूँ। यहाँ जब मैं पहुँच रहा हूँ तो भी 4-4:30 बज रहे हैं, तो क्या खराबी है भाई। मेरे को तो बहुत सही डिसीजन लगा सीरियसली, ठीक है। भले ही थोड़ा सा मेरे को हेक्टिक पड़ गया, बैक टू बैक बहुत लंबा खींच दिया, बट ठीक है। अब बाकी एक्सपीरियंस की पहले 1 मिनट रुको, काम कम करें फिर बात करें। हाँ जी, तो एक्सपीरियंस की बात करते हैं भाई। तो एक्सपीरियंस ऐसा रहा भाई कि कजाकिस्तान साइड पे जब मैं आया तो उन्होंने सबसे पहले मुझे एक पर्ची सी दी फाड़ के, जिसके ऊपर मेरी गाड़ी की सारी डिटेल्स लिखी हुई थी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि गाड़ी वहाँ पर लगा के लेफ्ट हैंड साइड पे पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिस है, वहाँ चले जाओ, ठीक है। वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर लाइन लगी हुई थी। तो उसमें 2 लाइन थी, एक लोकल्स के लिए लगी हुई थी जो बेसिकली रशियन और अपने कजाक पासपोर्ट वाले हैं, एक दूसरी लाइन सामने दे रखी थी जिसमें बाहर के कोई पासपोर्ट हो, जिसमें मैं अकेला गया। बट मेरे से पहले कुछ लोग लगे हुए थे, बट उन्होंने मेरे हाथ में पासपोर्ट देखा तो उन्होंने इंडियन भारतीय भारतीय बोला उन्होंने, भारतीय, आई सेड हाँ इंडियन। तो उन्होंने बोला ठीक है भारतीय आ जाओ। फिर अब बुलाया उन्होंने, फिर उन्होंने पासपोर्ट देखा। फिर वो रशियन में, एक चीज़ तो मुझे समझ नहीं आती यार, यहाँ पर ना लोग पता है कि मुझे नहीं आती रशियन, नो रशियन, नो रुस्की, ओनली इंग्लिश, फिर भी वो रशियन में ही बोलते हैं। तो मैं बार बार फ़ोन देता हूँ बट वो पूरे सेंटेंस ही पहले बोल देते हैं। तो फिर उनको दिया, बार बार मैं फ़ोन दे के उनसे कम्युनिकेट करा, तो पूछ रहे कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, पर्पस ऑफ ट्रिप क्या है। हाँ भाई 2 लोगों ने पूछा मेरे से आज, पर्पस ऑफ ट्रिप क्या है। मैंने कहा नथिंग बट पर्पस टू विजिट रशिया पूछा उन्होंने, ठीक है। और वहाँ पर जो मेरे से पूछा था कजाकिस्तान पे, वहाँ उन्होंने मुझसे बताया पर्पस ऑफ दिस ट्रिप। तो मैंने बोला था कि ऐसे करके मैं रोड ट्रिप कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे रशिया आना पड़ेगा, ठीक है। बस फिर उन्होंने उस पर एक स्टैंप लगाई, फिर उन्होंने बोला कि गुड टू गो एंड गुड बाय। फिर मैं निकल गया वहाँ से। फिर मैं दूसरी साइड से आगे मैंने गाड़ी ली, फिर उन्होंने गाड़ी का सारा चेक किया। चेकिंग बहुत नॉर्मल हुई भाई, सीरियसली। जिस हिसाब की चेकिंग सब जगह होती है ना, उस हिसाब की। नेपाल, इंडिया से नेपाल जाओगे ना, उसमें भी चेकिंग हो जाती है, स्कैनर में डलवा देते हैं। इसमें नहीं डलवाया बिल्कुल भी, सिर्फ गेट खोले, देखा ये खोलो, ग्लव बॉक्स खोलो, ठीक है। उधर से डैशबोर्ड के नीचे वो जो होता है कंटेनर वो खोलो, आगे बोनट मेरे रशिया में खुलवाया, उधर नहीं खुलवाया था, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें देखी, फिर उसके बाद बोल दिया ठीक है यू आर गुड टू गो। फिर रशिया साइड पे आ गया मैं, रशिया साइड पे उन्होंने बुलाया, उन्होंने मुझे एक स्लिप दी। फिर वो स्लिप उन्होंने बोला आगे जाके दे देना। फिर नेक्स्ट जगह गया, उन्होंने मुझे एक अराइवल कार्ड दिया कि ये फिलअप करो। तो उस अराइवल कार्ड में बेसिकली जैसे भी आप इंटरनेशनल कंट्री जाते हो तो मैक्सिमम कंट्रीज़ में इंडियंस को लगता है अराइवल कार्ड। तो उस पर क्या होता है कि आप उनकी लैंग्वेज के हिसाब से उनको पता चल जाए, आपसे बार बार पूछना ना पड़े। तो ये कह सकते हो आप पासपोर्ट की सारी डिटेल्स उठा के आपको अराइवल कार्ड में डालनी है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका वीज़ा की डिटेल्स, ठीक है, कब से कब तक रहोगे। हाँ, उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है 16 को, तो आप कब तक एग्जिट करोगे। तो मैंने बोला 15 को एग्जिट कर जाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैं गया, फिर उन्होंने फाड़ कर लिया। फिर उन्होंने पूछा कार कौन से कलर की है और कहाँ जा रहे हो, कितने दिन रुकोगे। हम चाहते हैं आप आज अब ऑरेनबर्ग ही रुको। तो मैंने बोला इज इट अ सजेशन कमांड। तो कह रही कि नो आई एम सजेस्टिंग यू कि यू शुड विजिट ऑरेनबर्ग, इट इज़ ब्यूटीफुल। सो आई सेड हर कि नहीं हो पाएगा, ऑरेनबर्ग रुक नहीं पाऊंगा, बस आज मेरा टेस्ट है, कल मैं वहाँ से निकल जाऊँगा कजान। कह रही चलो ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ बस सिग्नेचर करके उसने बस स्टैंप लगाया इमिग्रेशन को, उसने बोला यू गुड टू गो। फिर वापस से उसने आगे चेकिंग वेकिंग करी, सारी गाड़ी देख ली, उसने बोला ठीक है। तो ऐसा था भाई एक्सपीरियंस, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही प्लेन। कोई कम्युनिकेशन गैप तो ऑब्वियसली था, बट लैंग्वेज बैरियर इतना बड़ा इशू नहीं बना विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली गूगल ट्रांसलेट, थैंक्स टू गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। तो उससे सारा ट्रांसलेशन करके सब कुछ आराम से ईजिली हो गया, बहुत ही स्मूथ। मतलब मुश्किल से मुझे मान लो दोनों साइड का मिला के आधा पौना घंटा लगा हुआ, उससे ज़्यादा नहीं, जो कि ऑब्वियस भाई थोड़ा बहुत तो लगता ही है। बाकी भाई थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, हालत ख़राब है, देख सकते हो शक्ल भी कैसे हो रखी है एकदम, शेव भी करनी है, बहुत दिन हो गए हैं,
अब बाल भी कटवाने हैं, बट मैं बाल यूरोप में ही कटवाऊंगा, भले थोड़े महंगे कटेंगे। देखता हूँ मॉस्को वगैरह में अगर कहीं दिखा मुझे बहुत हेक्टिक नहीं लगा कि जाके बैठूँ और बाल कटाऊँ तो करवा लूँ। मुझे बड़ा आलस का काम लगता है बाल कटाना। वहाँ जाके बैठ जाओ आधे पौने घंटे, उसके बाद ऐसे चंपू से देखते हो बाल कटा के ठीक है, तो देखता हूँ कहाँ पे कटवाऊँगा बाल। उसके बाद आज मैं जाके कुछ कुक करने वाला हूँ भाई, क्योंकि कल 11 बजे निकला था मैं, और अभी कज़ाक टाइम के हिसाब से कितना हो रहा होगा, मेरे हिसाब से 2 घंटे पीछे मान लो, तो इस हिसाब से वही 5:30-6 बज गए। तो अगर आप वैसे देखोगे ना कंटिन्यूस, तो 11 से 11 24 के बाद 6 घंटे ही है 7, जिसमें से 3 घंटे सोने कटा दो, नाने करते 25-26 घंटे में ड्राइव कर चुका हूँ स्ट्रेट फ्रॉम शैमकेंट कजाकिस्तान टू ऑरेनबर्ग रशिया। नाइस, आई एम प्राउड ऑफ मी। ट्रिप पे मैंने तब शुरू की थी जब मैं अपने घर से निकला था, तो घर से 8000 किलोमीटर दूर आ चुके हैं भाई, 8000 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं, जो कि कम नहीं होता है भाई, बिल्कुल कम नहीं होता है। 8000 आ चुके हैं भाई दिल्ली से रशिया। नाइस। बाकी टोल का देखते हैं भाई, टोल का क्या रहता है, क्योंकि कजाकिस्तान में तो भाई जीरो तो नहीं, मतलब जब बॉर्डर के पास पे किया था वही 70-80 रुपये का टोल था। उसके अलावा अब रशिया में देखते हैं। उसके अलावा मैंने कजाकिस्तान पूरा का पूरा फ्री में घूमा है, ठीक है। ये मान लो टोल में मैंने कुछ नहीं खर्च किया, डीजल में बहुत कम खर्च हुआ, बहुत कम एज़ कम्पेयर टू इंडिया, हमारा हाफ अमाउंट खर्च हुआ। अब रशिया में देखते हैं भाई क्या प्राइस हैं फ्यूल के, बट अभी तो बहुत फ्यूल है मेरे पास। अभी चलो इसमें तो नहीं दिख रहा, लगभग 400-450 किलोमीटर की रेंज है, ठीक है। तो कल ही भरवाऊंगा जहाँ तक है, जब मैं निकलूँगा टूवर्ड्स कजान, सॉरी, ठीक है। और रही बात भाई टोल की, तो टोल भी देखते हैं कि रशिया में कितना एक्सपेंसिव है, कितना सस्ता है टोल। इतनी देर से रिकॉर्डिंग कर रहा था भाई, माइक डिस्चार्ज था और इसमें रिसीवर लगा हुआ था, कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। बट चलो फाइनली आ गया हूँ। गाड़ी मैंने वहाँ खड़ी करी थी, मुझे लगा था वो है होटल, बट एक्चुअल में ये वाला है। जाके मैं बात करके आ गया, उन्होंने बोला कि यहाँ पर लाके पार्क कर दो, तो गाड़ी वहाँ से लाके वो पार्क कर देते हैं। बाकी होटल ठीक ठाक लग रहा है, अंदर सिटी से, मतलब मेन रोड से अंदर गलियों में आके फिर मिला है भाई होटल। ठंड हो रही है बढ़िया वाली, बट अंदर ये है कि रशिया में ना अंदर टेम्परेचर एकदम मेंटेन रखते हैं लोग। पहले गाड़ी लगाएं, उसके बाद बात करते हैं रूम पे चल के। देख रहा हवा कितनी तेज चल रही है। लगभग 24 से ज़्यादा 30 घंटे के बाद मैं एक बिस्तर देख पा रहा हूँ भाई। यहाँ पर अपना छोटा सा वॉशरूम है, बड़ा ही है वैसे, छोटा नहीं है। इधर पॉट दे रखा है, उधर वॉश बेसिन, उधर छोटा सा शावर एरिया, इधर टीवी जो कि मेरे किसी काम का नहीं है, इधर टेबल वेबल दे रखी है, इधर नॉर्मल सा वार्डरोब है छोटा सा, इसमें बढ़िया कंबल वम्बल डाल रखे हैं। यहाँ छोटा सा फ्रिज है, बाहर का व्यू बैकयार्ड है, कोई बैकयार्ड है भाई, फ्रंट का तो नहीं है। बाकी मैंने इनसे पूछा कि केटल यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया भाई कि नहीं, रूम में अलाउड नहीं है। बट इन्होंने नीचे आके मुझे किचन दिखा दिया, नीचे हमारा स्टोव है, तो मैंने कहा इस पर अपना कुकर रख लूँ, कह रहे रख लो। तो अभी नीचे जाऊँगा मैं, नीचे कुकर रख के बढ़िया अपना राइस वगैरह बना के आके रेडी ड्यूटी खा लूँगा, हिम्मत नहीं कुछ बनाने की। बाकी मॉस्को पहुँचेंगे तब मिल जाएगा वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट, देखते हैं। तो खत्म करते हैं भाई इस वीडियो को। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी करना मत जाना। मैं बताऊँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। एक और चीज़, ये ब्लॉग मुझे पता है थोड़ा सा लेंथ में छोटा होगा, बट ठीक है यार, एक दिन छोड़ दो। लास्ट ब्लॉग अच्छा खासा बड़ी लेंथ का था, नेक्स्ट ब्लॉग भी आपको बढ़िया फुल फ्लैश लेंथ में मिलेगा। चलो जी, गुड बाय। तो भाई मुझे पता नहीं था, बट ऑरेनबर्ग में भी इंडियन रेस्टोरेंट है। इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, चल के आपको ठीक से बताता हूँ। अरे इसका पहले लाइट ऑन की जाए। ओहो, ये कहाँ गिर रहा है, वापस डालो। चलो जी, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया, मैंने सर्च किया था, बट जो उस पर दिखा रहा था ना गूगल पे, वो दिखा रहा था कि अभी क्लोज हो चुका है, मतलब बंद ही हो चुका है, परमानेंटली क्लोज्ड, ठीक है। तो अभी इनसे ऐसे ही पूछा, तो इन्होंने बोला एक विनीपू करके कैफ़े है, वो सर्व करते हैं इंडियन फूड यहाँ पे। तो पता नहीं इसके ओनर इंडियन है कि क्या है, चल के पता चलेगा। फिर मैंने इनसे बोला आप कॉल करके पूछ लो प्लीज़ एक बार, तो उन्होंने कॉल किया, तो उन्होंने बोला हाँ उनके पास इंडियन फूड भी है और वेजिटेरियन फूड भी है। मैंने कहा चल इंडियन नहीं मिला तो वेजिटेरियन ही सही, क्योंकि मैंने इनसे भी किचन विचन देख के आया था मैं, तो मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है बनाने की और राइस खाने की भी, क्योंकि 2-3 दिन से सिर्फ राइस यही चल रहा है। चलो पहले यार मैप लगाऊँ, चलते हैं वहाँ चल के आपको रिव्यू देता हूँ कि ऑरेनबर्ग अगर कोई आता है बाय रोड और रुकना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन है कि नहीं है रुकने का बेसिकली। चलो जी, आते वक्त ही खा लेना था यार, फालतू में 2-2 चक्कर लग गए। ये कह रहे थे पैदल ही चले जाओ, 1.7 किलोमीटर ही है यहाँ से, बट फिर ये हो गया, मैंने कहा कि अब क्या जाऊँ पैदल, इससे अच्छा है कि गाड़ी चलते हैं। कसम से भाई पता नहीं क्या हो गया मेरे इंडियन इंटरनेट को भी, एक बार जाके भी देखूंगा वाईफाई में, मैंने देखा नहीं, जल्दबाजी में निकला है, इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, वैसे देख के ही चल रहा हूँ। राइट साइड में यहाँ आर्ट म्यूजियम होना चाहिए ऑरेनबर्ग का, सीधे जाके फिर लेफ्ट लूँगा, पहला लेफ्ट छोड़ के दूसरा लेफ्ट, फिर वहाँ से फिर लेफ्ट, फिर यहाँ पर देखेगा विनीपुक है, विनीपुक, ये देखो बर्गर किंग भी है भाई, वैसे बताऊँ आपको
ये देखो विनी पू हीरा और बर्गर किंग भी अवेलेबल है। और लास्ट टाइम जब मैं आया था ना तब इतना ज़्यादा यहाँ पर था नहीं इशू, मैं तो सबवे में जिंदा था सबवे खा के। बट इस बार अब यहाँ का ना सबवे जो है सब जॉय हो गया है, सबवे भी बंद हो गया। तो चलो कल बताऊँगा आपको, कल या फिर परसों जब मॉस्को एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं यहाँ पर भी होगा सब जॉय। दिखा तो यार ये यहीं रहा है कहीं, यहीं पर राइट में विनी पू इसके क्रॉस करके आएगा ये लाइन। हाँ ये वाली क्रॉस करके है। पार्किंग स्पेस भी मिल जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। कौन सा है लिखा ही नहीं हमारे यहाँ, तो कहीं देखना पड़ेगा एक बार। ये रहा भाई सामने, ये है विनी पू। ये वाली फोटो लगी हुई थी, ये तो मेरे को याद है, इसके अंदर तो नहीं है कहीं। मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी भाई, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर इंडियन फूड मिल जाएगा। ऐसा सा कुछ कैफ़े है, देख लो पू कैफ़े करके। इसकी लोकेशन मैं बाहर जाके बता दूंगा। अब यहाँ पर 2-3 इंडियन भी बैठे हुए थे, बट यहाँ पर एक ही डिश है वेजिटेरियन, जो कि है अपनी पनीर बटर मसाला और ब्रेड। अब ब्रेड इन्होंने मैंने बोला 2 रोटी दे दो, इन्होंने सेक के इतनी बड़ी रोटी दे दी। पैक करा लूँगा, कल सुबह ब्रेकफास्ट के काम आ जाएगी अपने रेडी टू ईट के साथ। बाकी टेस्ट करके बताता हूँ। स्वीट टेस्ट है बट ठीक है, पेट भरने लगा। लो भाई बाहर आते ही शुरू हो गई बारिश, बढ़िया बारिश, देख रहे हो पूरी की पूरी गाड़ी भीग चुकी है। नहा ली बेसिकली आज। लास्ट टाइम जब मैं रशिया एंटर हुआ तो मुझे आज तक याद है, फर्स्ट नाइट मेरे को बढ़िया बारिश और स्नोफॉल देखने को मिली थी। स्नोफॉल देखने को मिली थी। और आज फर्स्ट टाइम मेरे को बारिश देखने को मिल गई है। दोनों बार वेलकम मेरा, एक बार स्नो के साथ, एक बार बारिश के साथ। नाइस। बाकी भाई अंदर बहुत स्यापे हुए, अभी चल के बताता हूँ क्या क्या स्यापे हुए गाड़ी में बैठ के तसल्ली से। भीग गया भाई, 1 सेकंड नहीं लगा वहाँ से यहाँ आने में और भीग गया। एक्सपीरियंस की और टेस्ट की बात करूँ भाई तो देखो ऐसी सिटी में मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। खाना 2 आउट ऑफ 10, बट फिर भी मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। मैंने कल से सुबह से कुछ नहीं खा रखा था। कल पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गया, आज पूरा दिन निकल गया, मैंने कुछ नहीं खा रखा था। सिर्फ सुबह मैंने वही मैगी खा के निकला था, तो इस चक्कर में फिर मैंने खा लिया जैसे। बाकी मैंने पैक करा लिया। प्राइस की बात करूँ तो 880 रूबल्स, लगभग 800 रुपये का बिल आया, जो कि डिसेंट है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है बाकी कंट्री के मुकाबले। अब स्यापा क्या हो गया वो बताता हूँ आपको। स्यापा ये हो गया भाई कि मेरे पास वीज़ा कार्ड था और मास्टर कार्ड था। बाकी सारे वीज़ा कार्ड ही और हर जगह चलते हैं। मेरे दिमाग में नहीं था भाई कि रशिया पे सैंक्शंस है। मतलब रशिया में मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड दोनों नहीं चलते हैं। अब मेरा 1 कार्ड भी नहीं चला, ना मेरा FI कार्ड चला, ठीक है। प्लस में मैंने करेंसी एक्सचेंज कराई नहीं आज एंटर करने के बाद। कज़ाक करेंसी फिर बहुत सारी पड़ी है, 5-6 हज़ार रुपये की, ठीक है। मैंने उनसे पूछा कज़ाक ले लो, कह रहे नहीं US के सैंक्शन से US डॉलर तो वैसे ही नहीं लेंगे, ठीक है। अब एक ही ऑप्शन था कि करेंसी एक्सचेंज कराऊँ। मैंने सर्च किया, इन्होंने भी सर्च किया, सारे के सारे करेंसी शॉप बंद। इवन जो वहाँ पर लेडी थी उन्होंने बोला कोई नहीं मैं पे कर देती हूँ आपके बिहाफ पे, ठीक है, आप मुझे कल पे कर देना जब आपको करोगे। मैंने कहा नहीं रुक जाओ। फिर मैंने नवंकुर भाई को फ़ोन लगाया, नवंकुर भाई ने बोला कि मेरा तो इतने चक्कर लगते नहीं है, शुभम के लगता है। तो शुभम ने फिर उन्होंने शुभम से बात कराई, फिर मैं शुभम को कॉल किया, तो शुभम की कोई फ्रेंड थी, उसने जाके यहाँ पर पे किया। अब मैं कल जब एक्सचेंज कराऊंगा तो मैं होटल में दे दूंगा कैश और बोल दूंगा भाई पे कर दो। तो ऐसा सा कुछ हुआ भाई। तो उसमें लगभग मुझे आधा पौना घंटा लग गया ये सब करने में। अब बच गए 10। ये देखो लो जी, चलो जी निकलते हैं यहाँ से होटल में। बाकी गुड बाय मैं ऑलरेडी कर चुका था, फिर भी निकलता हूँ होटल पे। गुड बाय वंस अगेन, कल